अब हम देखेंगे मराठा इतिहास के बारे में। मराठों का इतिहास कैसे। मराठों का उत्कर्ष मध्यकालीन इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसने दक्षिण भारत के अंदर जो राजनीतिक और जो भौगोलिक भूदर्श है उसमें परिवर्तन किया था। तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर के एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। तो जो मराठा लोग थे प्रारंभ के अंदर वो दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों में और जो मुगल साम्राज्य उसके अंदर भी सेवा दिया करते थे। दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित दक्कन के पठार को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है और अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहाँ के निवासी परिश्रमी और साहसी रहते, यानी जैसा जिस माहौल होगा उसी तरीके के लोग वहाँ के निवासी रहेंगे। वैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र आप जानते ही हो पठारी भाग है, जहाँ मेहनत अधिक करनी पड़ती है और प्राप्ति कम होती है। इसी कारण वहाँ के लोगों को इसी क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उन्होंने परिश्रमी और साहसी बना दिया। साहसी वही होता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। तो यहाँ महाराष्ट्र वाले इस पठारी क्षेत्र में जो लोगों के सामने कठिन परिस्थितियाँ थी, उन्हीं परिस्थितियों के कारण लोगों को साहसी बनाया। महाराष्ट्र कहे जाने वाले महाराष्ट्र भारतीय छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं। गुरिल्ला इन्हें छापामार युद्ध पद्धति में वो कुशल होते, यानी उसमें निपुण होते हैं। खुले युद्ध से वो भरसक बचते, यानी जो आमने सामने का युद्ध होता है उसमें से बचने का प्रयास करते। गुरिल्ला या छापामार युद्ध में क्या होता, छुप कर के एकाएक आक्रमण करता और फिर जाकर के वापस पहाड़ों के अंदर ये छुप जाते थे। अपने जो दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और भी अधिक सुदृढ़ कर लिया था। यानी इसी समय से यह महत्वपूर्ण जो धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसे महाराष्ट्र धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता, जिसमें संत तुकाराम है, नामदेव है, रामदास आदि विभिन्न संतों ने इस क्षेत्र की जो भक्ति भावना को सुदृढ़ किया और जो धर्म के अंदर सुधार किए, जो मंदिरों के अंदर प्रवेश हो, चाहे छुआछूत की भावना हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहाँ परिवर्तन देखने को मिला था। दक्षिण में जन साधारण पर आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित आदि संतों और दार्शनिकों ने किया था। तो इन सब ने जो समाज के अंदर फैली कुरीतियाँ हैं, ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत है आदि सब का क्या किया था, विरोध किया था। जाति प्रथा है, कर्मकांड है, जो विशेषकर कर्मकांड किसी आधार पर बताए जाते हैं, जिनको शास्त्रों का रूप दे दिया जाता है, उनके आधार पर किए जाने वाले इन कर्मकांडों का इन्होंने विरोध किया था और भक्ति का एक सरल मार्ग दिखाया था, जिससे सभी के लिए भक्ति तथा भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाया था। मराठी भाषा भी बहुत सरल और व्यवहारिक। इन विभिन्न संतों ने जो यहाँ पर भक्ति आंदोलन के लिए जो अपने पद लिखे, जिन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। ये है शिवाजी, आप देख लीजिए। अब देखेंगे छत्रपति शिवाजी। अब तक तो हमने बेसिक चीज देखी इसके बारे में, अब हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिनका काल है 1627 से 1680 ईस्वी तक। तो शिवाजी का जो जन्म है 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ये शिवनेर दुर्ग है ना, थोड़ी इन जो कि शिवनेर दुर्ग कहाँ पर है, ये आपके पूना महाराष्ट्र के अंदर रहते। वे शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के सामंत थे, जिन्होंने तिक्काबाई मोहत्ते नामक एक अन्य महिला से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे क्या रहती थी, अलग रहती थी। तो देखो अब था क्या, जो शिवाजी के पिताजी और उससे पहले इनके दादाजी वो पहले मुगलों की सेवा में थे। वैसे शिवाजी के पिताजी भी पहले मुगलों की सेवा में थे और बाद में फिर वो वहाँ से जो मुगलों के अंदर षड्यंत्र के कारण फिर चले गए थे तब बीजापुर राज्य की सेवा के अंदर। और उसी समय जब शिवाजी के पिताजी यानी मुगलों की सेवा में थे कर्नाटक वाले क्षेत्र में, उसी समय इन्होंने एक जादव जी करके थे, जिनकी वो भी मराठा सरदार थे। और इनके जो शिवाजी के दादाजी से मालोजी, तो उनके और उनके कोई दुश्मनी थी। इस कारण उन्होंने वहाँ पर मजबूर करके शाहजी भोसले का जो विवाह है इस जीजाबाई के साथ में करवा दिया था।
हालांकि बाद में जीजाबाई और इनकी बनी नहीं और शहाजी भोसले ने तुक्काबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर दिया और इसी बात से रुष्ट होकर जीजाबाई अपने पति यानी शहाजी भोसले से अलग रहती थी। यानी शहाजी भोसले कहाँ चले गए, बीजापुर राज्य की सेवा में चले गए, और जबकि ये जीजाबाई यहाँ पूना के अंदर ही निवास करती थी अपने पुत्र शिवाजी के साथ में। बालक शिवाजी का लालन पालन उसके स्थानीय संरक्षक दादाजी कौंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु स्वामी समर्थ रामदास की देखरेख के अंदर हुआ, जो शिवाजी के भी गुरु थे और जीजाबाई के भी गुरु थे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो संरक्षक कौन था, दादा शिवाजी के संरक्षक कौन थे, दादाजी कौंडदेव, और इनके गुरु कौन थे, समर्थ स्वामी रामदास, जिसने दासबोध की रचना की, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। और दादाजी कौंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई और 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता की से पूना की जागीर प्राप्त कर ली। यानी छोटी सी उम्र के अंदर ही इन्होंने क्या कर ली, पूना की जागीर है उसका कार्यभार संभाल लिया। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों को एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी छोटी उम्र में ही अपनी जो सैनिक योग्यता है उस योग्यता का इन्होंने परिचय दिया और एक पहाड़ी दुर्ग तोरण उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। ये वाला जो दुर्ग है ये मुरमगढ़ का दुर्ग, आप देख सकते हो किस तरीके से बना हुआ, बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग था। हालांकि अब ऊपर से आप अवशेष देख रहे हो, यहाँ से धीरे धीरे ये भाग टूट रहा है, जो संरक्षण के अभाव से ये किला अपने जो भव्यता खो रहा है। ऊपर की मंजिलें धीरे धीरे टूट रही है, यानी एक मंजिल यहाँ से दूसरी मंजिल और ये तीसरी मंजिल थी, तो तीसरी मंजिल यहाँ से अब जो टूट रही है। तो इस तरीके से जो शिवाजी का साम्राज्य निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। तो शिवाजी की जो साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर के बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अपने एक सेनापति को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। अब देखो यहाँ होता क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब शिवाजी धीरे धीरे उनकी स्थिति शिवाजी की मजबूत हो रही थी, उसका साम्राज्य भी विस्तार हो रहा था, क्योंकि शिवाजी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ इसलिए कर ली थी कि उन्होंने जो बीजापुर के जो प्रमुख मंत्री हैं उन मंत्रियों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया था और यहाँ की बीजापुर के शासक की स्थिति बहुत ही कमज़ोर कर ली थी।
इस कारण बीजापुर का जो शासक है वो चाह कर भी शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहा था और नहीं कर पा रहा था। तो उस समय जो बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, वो शिवाजी की निरंतर इस बढ़ती हुई शक्ति से घबरा गया था। तो उसने अपने जब सेनापतियों से शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने को कहा, तो उसमें से कोई भी जो सेनापति है वो तैयार नहीं हुआ था। लेकिन अंत में एक सेनापति था जो अफजल खां, वो तैयार हो गया। उस सेनापति ने ये कहते हुए बीड़ा उठाया था कि मैं अपनी, यानी दम से उसने कहा था, अपने घमंड से कहा था कि मैं अपने घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को बंदी बनाकर ले आऊँगा। तो इस अभियान के अंदर आया और उसने क्या किया, अफजल खां ने सल का सहारा लेने का प्रयास किया और लिया भी। उसने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के सामने संधि वार्ता का प्रस्ताव देकर के भेजा और उस संधि प्रस्ताव में अफजल खां ने धोखा देना चाहा। क्या देना चाहा? धोखा, यानी उसने अपने जो हाथ में कटार छुपा रखी थी और पीठ के पीछे तलवार भी छुपा रखी थी, यानी मैं जो शिवाजी है उनको क्या करूंगा, गले लगाऊंगा और इसी बहाने उसका गला काट करके हत्या, यानी धोखे से क्या कर दूंगा, मैं शिवाजी की हत्या कर दूंगा। तब ये बात शिवाजी को जो कृष्णजी भास्कर है उनके माध्यम से पता चल गई थी। जब वह मिला तो शिवाजी भांप गए उनके कहने के, यानी कृष्णजी भास्कर प्रारंभ के अंदर नहीं बता रहे थे, लेकिन शिवाजी के बार बार पूछने पर थोड़ा संकेत रूप में उन्होंने बता दिया था कि उनका जो है, यानी अफजल खां का उद्देश्य वो सही नहीं है। तो इस कारण शिवाजी ने क्या किया था, जो अपने जो निश्चित दिन, आपने जो जिस दिन को निश्चित किया था, उस निश्चित दिन को जो शिवाजी ने अपने जो वस्त्र थे, वस्त्रों के नीचे, यानी पूरा गले की रक्षा करने वाला और सिर के अंदर जो टोप आदि और जो कवच आदि सारे के पहन करके ही अफजल खां से मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने जो अपने बाएं हाथ है उसमें बागनक और जो सीधी बाह थी उसमें बिछुआ नामक तेज कटार छुपा रखे थे। तो जिस दिन ये मुलाकात हुई, तो मुलाकात के समय में अफजल खां ने शिवाजी को अपने गले लगाते समय उसकी गर्दन को क्या किया, दबोच कर तलवार से वध करने का प्रयास किया था, जो अपनी पीठ के पीछे छुपा कर लाए थे। लेकिन शिवाजी पहले से ही कवच और लोहे की टोप पहनकर गए थे अपने वस्त्रों के अंदर, इन कारण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और इसी समय शिवाजी ने इस बागनक का प्रयोग करते हुए उसका पेट फाड़ डाला था। तो इस तरीके से, और अपने जो मराठा सैनिक थे उनको भी शिवाजी ने आस पड़ोस के जो जंगली क्षेत्र है उनमें छिपा रखा था। तो जैसे ही शाइस्ता खां मरा तो जंगलों में इधर उधर छिपे हुए मराठा सैनिकों ने आक्रमण करके बीजापुरी सेना को खदेड़ दिया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये अफजल खां की मृत्यु हो गई और उनका ये अभियान भी असफल हो गया। और इस अभियान से या इस घटना से कह सकते हैं शिवाजी के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभा बढ़ी, यानी अद्वितीय प्रतिभा के अंदर उसकी वृद्धि हुई। अब बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका प्रभाव हो गया और बीजापुर राज्य में लगभग उसके विरुद्ध कोई भी अभियान अब सफल नहीं हो रहा था और नहीं किसी ने इसके बाद हिम्मत की थी कि फिर से शिवाजी के विरुद्ध अभियान करे। अब देखो 1663 में दक्कन का मुगल सूबेदार, वायसराय या सूबेदार कह सकते शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनाथ औरंगजेब ने नियुक्त किया था। देखो औरंगजेब प्रारंभ से जब ये शासक नहीं था, यानी बादशाह नहीं था, तब से ही दक्षिण भारत के अंदर था और निरंतर इस क्षेत्र में वो इनसे बीजापुर है, गोलकुंडा, अहमदनगर, मराठों आदि से जूझता रहा है। तो इस समय क्या हुआ कि शिवाजी की जो शक्ति निरंतर बढ़ रही थी, इस शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को लेकर औरंगजेब निरंतर चिंतित था और इसी चिंता के दमन करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खां को, जो दक्षिण का मुगल सूबेदार, बनाया था। और यहाँ से अब देखो शाइस्ता खां ने क्या किया, इसने जो शिवाजी का केंद्र था पूना, यानी केंद्र स्थल जिसकी राजधानी थी, इसकी जागीर थी, पूना पर आक्रमण करके क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और यहीं से शिवाजी के विरुद्ध क्या करने लगा, कार्रवाई का संचालन करने लगा। तो जब ऐसी स्थिति के अंदर शिवाजी ने क्या किया, शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण करके जिसमें उसने अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 अंगुलियां गंवाकर भागना पड़ा था। इसी समय देखो क्या था, शाइस्ता खां पूना के उसी महल में ठहरा हुआ था जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। तो इस कारण इस दुर्ग की हर खूबी से और हर रास्ते से, हर कमी से
शिवाजी परीक्षित थे तो एक रात्रि को, यानी कब कि 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि की जो संध्या के समय शिवाजी अपने लगभग 400 जो सैनिक थे, मराठा सैनिक, उनके साथ पूना में पहुंचे। जब वे शाइस्ता खां के निवास स्थान के पास पहुंचे तो मुगल रक्षकों ने उन्हें टोका कि कहां जा रहे हो। तब शिवाजी ने बुद्धिमत्ता से जवाब दिया और उन्हें यह कहकर असावधान कर दिया कि वे मुगल सेना के ही मराठे सैनिक हैं और अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं, यानी अपनी अपनी जगह पर क्या है, जा रहे हैं। तो इससे उन्होंने जो मराठा सैनिक थे उन्हें अपने जो मुगल सैनिक थे उन्हें उन्होंने असावधान कर दिया। और अर्धरात्रि यानी आधी रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के सामने जो शाइस्ता खां के डेरे पर आक्रमण कर दिया और वह मार काट मचा दी थी। इसी मार काट के अंदर उसका एक पुत्र, 6 पत्नियां मारी गई, लेकिन इस शाइस्ता खां के 3 अंगुलियां ही कटी थी। हालांकि कई जगह 1 अंगुली लिखा भी मिलता है, तो जो भी उसकी अंगुली कट गई थी और वहां से ये बचकर भाग गया था, यानी वहां से चला गया। और इस बात से जो मुगल खेमे के अंदर बहुत ही निराशा हुई और आस पड़ोस के जो मुगल जो थाने थे वो भी वहां से खाली कर दिए गए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्षेत्र पर जो है उसका अधिकार हो गया शिवाजी का। और इस शिवाजी की एकाएक आक्रमण से औरंगजेब को भी क्रोधित कर दिया और उसने शाइस्ता खां को फिर क्या कर दिया, जो पश्चिमी बंगाल के अंदर, या जो उस समय बंगाली कहलाता था, वहाँ भेज दिया। और इसके बाद इसके विरुद्ध और अभियान करेंगे, जैसे अपने जो शहजादा मुअज्जम है और मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट गतिविधि। तो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन जो सूरत शहर था, उस सूरत शहर को क्या किया था, इन्होंने लूटा था। कब लूटा था, ये जनवरी, ये पहली लूट है, पहली बार। 2 बार इसको लूटेंगे, एक 1670 में और लूटेंगे। तो जनवरी 1667 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा था। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर के औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह और दिलेर खां को भेजा था। अब देखो, इसके बाद में जब शिवाजी ने, जैसे शाइस्ता का असफल हुआ, उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शहजादा मुअज्जम और मारवाड़ का जो जसवंत सिंह था उनको भेजा। इसमें शहजादा मुअज्जम जो आरा मतलबी था और जो जसवंत सिंह है वो शिवाजी से क्या रखता था, सहानुभूति रखता था। इस कारण ये सफल नहीं हुए थे। और इसके बाद में जब जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत के समृद्ध नगर को लूट लिया था, जो उस समय मुगल काल के समय सूरत जो पश्चिमी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से विदेशी व्यापार हुआ करता था। तो इस समृद्ध शहर से शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत हुई थी, यानी इससे शिवाजी को 1 करोड़ रुपए के आभूषण और रत्न आदि हाथ लगे थे। तो अब इन सारी बातों को देख करके शिवाजी का क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। तो उस समय अब जो एक नया कुशल था और कूटनीतिज्ञ था, आमेर के शासक मिर्जा राजा थे जय सिंह, और उनके सहयोगी थे दिलेर खां को उनका सहयोगी बनाकर, और दिलेर खां के साथ एक और सहयोगी था ताज खां। इनको शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। अब मिर्जा राजा जय सिंह ने भी कहा था कि हम उसे एक व्रत के घेरे की तरह बांध लेंगे, यानी व्रत के घेरे में किस टाइप से बांधा जाता वैसे ही हम शिवाजी को बांध देंगे और इन्हें भागने का मौका नहीं देंगे। अब देखो, यहाँ इन्होंने क्या किया, जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उन्होंने वही तकनीकी अपनाई जो शिवाजी अपनाया करते थे। अब तक शिवाजी क्या करते थे, जो शत्रु पक्ष के जो भी सेनापति होते थे या प्रमुख व्यक्ति, उन्हें प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेते थे और इस तरीके से उसकी स्थिति को कमजोर कर देते। तो वही बात यहाँ पर जय सिंह ने की थी। तो कूटनीतिज्ञ था जय सिंह, इस कारण उसने शिवाजी के जो विरोधी थे उनको प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया। इसके साथ साथ में जो शिवाजी के पक्ष के मराठा थे उनको भी प्रलोभन यानी धन आदि का लोभ देकर के अपनी ओर मिला लिया, यानी उन्होंने तोड़ दिया। और इस तरीके से उन्होंने शिवाजी की स्थिति को कमजोर करते हुए जहाँ शिवाजी रुके हुए थे पुरंदर के किले में शिवाजी को क्या कर लिया, घेर लिया। तो इस तरीके से जो बहुत सारे क्षेत्र इसके अंदर आ गए, यानी मुगल सेना ने उसके अनेक किले क्या कर लिए, अधिकृत कर लिए और शिवाजी की स्थिति बहुत ही अब कष्ट में होगी। इस कारण शिवाजी को विवश होकर जय सिंह के साथ में जून 1665 ईस्वी में 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती। इस संधि के निम्न प्रावधान थे, हम ये आगे देखेंगे। तो इस संधि की शर्तें अब देख लेते हैं।
तो शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को देने पड़े। तो इससे सिद्ध होता है कि इस समय शिवाजी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और इस कारण उन्होंने मजबूरी के अंदर जो भी हुआ और कहा यह भी जाता है कि यहाँ शिवाजी की हमेशा राजपूतों से जो दुश्मनी नहीं लेने की या संघर्ष नहीं करने की नीति थी, इसी कारण वो इसके अंदर आ गए। जो भी बात रही हो, इसमें से अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और मात्र 12 किले ही उनके पास रहे थे, यानी कम महत्व वाले उनके पास 12 किले रहे जिनकी आय 1 होड़ ही हुआ करती थी। शिवाजी ने अपने बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनवा दिया था। यानी इससे क्या किया, शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी, इन्हें मुगल दरबार के अंदर भेजा गया और जहां पर एक अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ भेजा गया मुगलों की सहायता के लिए, और बदले में मुगल दरबार ने यानी औरंगजेब ने इन्हें 5000 का अपना मनसबदार बना दिया था। और इस शर्त में और भी बहुत सारी शर्तें थी, जैसे शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित नहीं होना था और आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी क्या करेंगे, मुगलों की सहायता करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जो संधि के समय एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, वो इस उपस्थित था यहाँ पर। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया था। हालांकि इसकी शर्त में नहीं था, लेकिन फिर भी औरंगजेब चाहता था कि शिवाजी को कैसे भी उसके जाल में फंसाया जाए, तो राजा जयसिंह ने शिवाजी को जैसे तैसे करके मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन शिवाजी तभी तैयार हुए जब उन्होंने राजा जयसिंह को कहा कि उसकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए शिवाजी ने अपने पुत्र हैं राम सिंह से सारा वार्तालाप करके उसकी रक्षा का प्रबंधन करने पर ही शिवाजी तैयार हुए थे, क्योंकि शिवाजी को मुगलों पर विश्वास नहीं था, वो सिर्फ राजपूतों पर ही विश्वास कर सकते थे। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। हालांकि बनाया नहीं गया, ये बात हुई थी, वहाँ गए थे। तो शिवाजी मई 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों द्वारा जो जैसा वो व्यवहार किया गया था, यानी शिवाजी को वहाँ पर उचित सम्मान नहीं दिया और औरंगजेब ने उनके साथ रूखा व्यवहार किया। और मनसबदारों की तृतीय यानी जो तीसरी श्रेणी है उसमें इनको जो खड़ा कर दिया गया, और जो इनके सामने यानी जो शिवाजी से जस्ट आगे जोधपुर के जो जसवंत सिंह थे वो खड़े थे। जब द्वितीय अभियान शाइस्ता खां के बाद में जब जसवंत सिंह को यहाँ भेजा गया था, तो मराठों के आक्रमण के कारण ये जसवंत सिंह अपनी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे। तब शिवाजी ने कहा, दुखी होकर के कहा था कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी उसके पीछे मुझे खड़ा होना पड़ा। तो इसी तरीके से वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलने पर वो जो मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह के निवास यानी जयपुर भवन लौट आए थे। और इसी जयपुर भवन के अंदर जो औरंगजेब है उन्होंने शिवाजी को क्या कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था, यानी यहाँ पर उसे बंदी बना लिया और इसके बाद इन्हें मार डालने का निश्चय किया था। लेकिन देखो, शिवाजी हमेशा एक सुदृढ़ व्यक्ति थे। मैंने आपको प्रारंभ से ही बताया, इसमें पॉइंट आया था कि ये लोग क्या हुआ करते थे, साहसी थे और परिश्रमी थे, कठिन परिस्थितियों का भी सामना करते थे, उसमें ये धैर्य नहीं खोते थे। तो ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर भी शिवाजी ने अपना धैर्य नहीं खोया था और जो मुगल थे उनके चंगुल से बचने का उपाय खोजने लगे थे। तो उस समय शिवाजी ने क्या किया, बीमार होने का बहाना किया। और हिंदू परंपरा होती है कि जो व्यक्ति बीमार होता है तो वो क्या करता है, दीन दुखियों के क्या करता है, उसके अंदर मिठाई है, फल आदि उन्हें दान देता है। तो इस तरीके की प्रतिदिन जो बंदी घर में मिठाई है, फलों के टोकरे आने लगी। तो प्रारंभ में तो क्या हुआ, पहरेदारों ने इन टोकरों की गहन छानबीन करते थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, लापरवाह हो गए। इसी लापरवाही के कारण शिवाजी जो अपने भाई हीरो जी है उन्हें अपना जो चांदी का कड़ा आदि अपनी वेशभूषा पहनाकर उन्हें महल के अंदर सुला दिया। और शिवाजी और उनका पुत्र जो संभाजी है वो इन फलों या मिठाई के टोकरों के अंदर बैठ करके मुगलों की कैद से भाग गई। यानी नवंबर 1666 में अपने पुत्र शिवाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे
और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, यानी महाराष्ट्र आ गए थे। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर दी। ऐसा क्यों हुआ? देखो, इधर तो एक तरफ जो बंदी जीवन और कठिन जो लंबी यात्रा थी, इस यात्रा के कारण शिवाजी का स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था, और इधर जो नया मुगल सूबेदार था मुहज्जम, वो भी आराम मतलब था, जो इस समय मुहज्जम ही था, और दूसरा जो नियुक्त था उसका सहयोगी वही जसवंत सिंह था। तो ये दोनों ही इस समय, जसवंत सिंह भी इनसे क्या करता था, सहानुभूति रखता था, क्योंकि औरंगजेब के साथ धार्मिक नीति को लेकर भी इनका टकराव था और कई बार औरंगजेब इनका तिरस्कार भी किया करता था। तो इस बात को लेकर के जसवंत सिंह औरंगजेब से भी रुष्ट थे। तो इस क्षेत्र में जब आए तो दोनों के बीच में एक संधि हो गई थी जसवंत सिंह के प्रयासों से। 1667 ईस्वी के अंदर जो मुगल मराठा संधि हुई थी, और इसी मुगल मराठा संधि का ही परिणाम था कि औरंगजेब ने शिवाजी को शासक स्वीकार कर दिया और उसे क्या कर दिया, राजा की उपाधि, यानी यहाँ से मुगलों की तरफ से उसे स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लिया, उसे मान्यता दे दी गई थी। और इसके अलावा जो शिवाजी है उसको बरार क्षेत्र, जो बहमनी साम्राज्य है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस बहमनी के अंदर जो बाद में टूट गया था 5 भागों में, उसमें से जो बरार है, बरार की जागीर इन्हें प्रदान कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद, यानी संधि होने के बावजूद भी औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध जो चाल चलने से बाज नहीं आया, यानी उन्हें अधीन करने या मारने की कार्रवाई करता रहा। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण जो शिवाजी हैं उन्होंने भी, यानी 2 वर्ष तक दोनों के बीच में शांति बनाए रखी शिवाजी ने, यानी 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी। लेकिन जैसे जैसे इनके षड्यंत्र चलने लगे, चाल ये चलने लगा, तो शिवाजी ने फिर क्या किया, 1670 ईस्वी में विद्रोह करके मुगल की अधीनता वाले अपने सभी किलों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, यानी अपने खोए हुए प्रदेशों पर क्या कर लिया, पुनः अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। खानदेश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों की सुरक्षा का वचन देकर उनसे यानी चौथाई वसूलने का लिखित समझौता भी उनसे किया था। यानी इस समय शिवाजी का डर इतना हो गया था कि यहाँ के मुगल जो पदाधिकारी थे, यानी सैन्य अधिकारी थे यहाँ के क्षेत्र के, खानदेश आदि के, उन्होंने औरंगजेब से पूछे बिना ही शिवाजी के साथ समझौता करके उन्हें सौत देना प्रारंभ कर दिया था। और इसी दरमियान 1670 में उन्होंने शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा था। यही प्रश्न आते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड 2000 या 18 थी उसमें यही प्रश्न आया था। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ दुर्ग के अंदर महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया था। तो अब तक तो शिवाजी अपना जो एक मराठा नेता के रूप में अपना जो विस्तार ही कर रहे थे, लेकिन अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। तो यह जो रायगढ़, जो मुरुमगढ़ के जो शतविकसित दुर्ग पर अपनी राजधानी बनाया था, जिसका मैंने फोटो भी आपको दिखाया था, तो इसी रायगढ़ के अंदर शिवाजी ने बनारस से एक गंगाबढ़ नामक जो ब्राह्मण है उन्हें बुला करके जून 1674 ईस्वी के अंदर अपने रायगढ़ के अंदर अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। और ये राज्याभिषेक करवाने के अवसर पर उन्होंने छत्रपति है, हिंदू धर्मोद्धारक है, ब्राह्मण प्रतिपालक है जैसी उपाधियां धारण की थी। और इसके बाद में जो अप्रैल 1680 ईस्वी के अंदर शिवाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु कब हो गई थी, अप्रैल। और लगभग कई डेट बताते, कई 14 अप्रैल बताते हैं, कई 16 अप्रैल बताते हैं, इस दरमियान इनकी क्या हो गई थी मृत्यु। यानी अप्रैल 1627 में जन्म हुआ था और अप्रैल 1680 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब हम देखेंगे जो मराठा राज्य, उसे मानचित्र के अंदर देखेंगे, उस समय की ये स्थिति है। ये आप देख सकते हो जो मराठा साम्राज्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य, तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था ये आप देख सकते हो। यहाँ से लगा कर ये यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र के अंदर जो इनका साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। और बाद में जाकर के जो मुगल साम्राज्य बहुत ही छोटे क्षेत्र पर यह जाकर के सिमट गया था। इसके बाद ये देखिए, ये जो नेक्स्ट है, यहाँ पर ये अफजल खां का वध करते हुए शिवाजी हैं। और फिर यहाँ बैकग्राउंड के अंदर देखते हो, जैसे ही अफजल खां का शिवाजी ने क्या किया, इसकी हत्या की, तो ये छुपे हुए जो मराठा सैनिक थे इस टाइम देखिए, इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो इनके बीच में संघर्ष
चल रहा हुआ और इसी संघर्ष के अंदर फिर क्या हुए, ये बीजापुरी सेना भाग खड़ी हुई। अब हम देखेंगे वीर तानाजी राव मालचुरे। तो देखो ये क्या थे, एक शिवाजी के जो मित्र भी थे और इनके एक मराठा सरदार भी थे जो अपने वीरोचित कार्य के लिए यहाँ याद किए जाते हैं। और इनके जैसे ही जो कर्मठ सेनापति या निष्ठावान वीर सेनापति या घनिष्ठ मित्र कह सकते हैं, इनके जैसों के कारण ही शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो तानाजी मालसुरे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे, यानी इनके अंदर ये गुण कूट कूट करके भरे हुए थे। वे शिवाजी के घनिष्ठ मित्र थे और निष्ठावान वीर मराठा सरदार भी थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार थे, यानी प्रमुख किलेदार थे। 1670 में सिंहगढ़ तो नाम बाद में रखेंगे, पहले इनका नाम था कोडाना किला की लड़ाई के अंदर अपनी महती भूमिका के लिए प्रसिद्ध थी। अपने पुत्र के विवाह के महत्वपूर्ण कार्य को भी छोड़कर शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए इन्होंने कोडाना किला जीतना आवश्यक समझा था। इन्हें अपने पुत्र का जो उस समय विवाह था, जिस दिन इन्होंने अभियान किया था इस दुर्ग को जीतने के लिए, उस दिन ये अपने पुत्र का विवाह होने के बावजूद भी इस कार्य को जीतना आवश्यक हुआ। इसकी मैं कहानी भी आपको बताऊंगा, पूरा मैटर क्या था। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत के महाड़ के पास उमरथी गांव में हुआ था। उमरथी जगह है, वहां पर हुआ था। वे बचपन से छत्रपति शिवाजी के दोस्त थे और उनके साथ में हर युद्ध में शामिल थे, यानी जिससे हम कहते हैं ना लंगोटिया यार थे। ये शिवाजी के लंगोटिया यार थे और प्रारंभ से ही शिवाजी के साथ खेले बड़े हुए और शिक्षा भी जब भी जैसी प्राप्त की दोनों ने साथ ही प्राप्त की और साथ ही पले बड़े थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी क्या करा लिया था, बंदी। जब मई 1666 के अंदर जो शिवाजी जब दिल्ली दरबार देखने के लिए गए थे, उस समय की घटना है। वहां से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। एक बार माता जीजाबाई कोडाना किले को देख रही थी और शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया कि इस किले में लगा हरा झंडा किसका था, मुगलों का था, हमारे मन को उद्विग्न कर रहा है। तो शिवाजी ने अगले ही दिन अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा, ये है वीर तानाजी मालसुरे, पूछा कि कोडाना किला जीतने कौन जाएगा। सभी सैनिकों को इकट्ठा किया, सभी सेनापतियों को बुलाया, कौन जाए। अन्य सरदार व किलेदार ये कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत किला था और यहाँ की सुरक्षा में भी बहुत ही मजबूत स्थिति सुदृढ़ था, इसका वो साहस नहीं कर पाए। किंतु तानाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बोले, मैं किला जीत कर लाऊंगा। अब देखो यह हुआ क्या था, जब अपने पुत्र का विवाह था तो अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने तानाजी शिवाजी के यहाँ पहुंचे थे। तो उसी समय इस जो कोडाना के किले को जीतने के लिए योजना चल रही थी और शिवाजी बात कर रहे थे, और जब सभी सरदार तैयार नहीं हुए तब तानाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि वो इस किले को वो क्या करेंगे, जीत कर लाएंगे। तानाजी अपने भाई सूर्याजी और शेलार मामा के साथ 342 सैनिक निकले और रात्रि में कठिन चढ़ाई पार कर किले पर चढ़ गए और कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर क्या कर दिया, इन्होंने आक्रमण कर दिया। यानी इन्होंने रात्रि में जो चढ़ाई, कठिन चढ़ाई थी, बहुत ही मुश्किल से थी, तो उन्होंने जो इस तरह की सीढ़ी टाइप का एक होता उसको डाल करके ये क्या करें, महलों की दीवारों के ऊपर चढ़े और वहाँ से तानाजी और कुछ सैनिक क्या हुए, इस किले के अंदर गए और अंदर मार काट मचाते हुए फिर कल्याण दरवाजा खोला, जहाँ से बाद में और जो बाहर थे मराठा सैनिक उन्होंने अंदर प्रवेश किया और मुगलों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो कोडाना किला का इस समय जो कौन रक्षक था, उदयबान राठौड़ के नियंत्रण में था। उदयबान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ और तानाजी यहाँ बहादुर शेर की तरह लड़े और अनंत उनकी क्या हुई, जीत हुई। यानी यहाँ बहुत ही बड़ी इसकी बहादुरी का भी हम वर्णन करेंगे। अधिकार तो कर लिया, लेकिन इस युद्ध में तानाजी क्या हुए, गंभीर रूप से घायल हो गए और वे वीर गति को प्राप्त हो गई। यानी यहाँ क्या हुआ था, बहुत ही बहादुरी से लड़े तानाजी। और जब तानाजी के हाथ का जो छत्र होता है, जो रक्षा के लिए होता है, वो जब छत्र टूट गया तो टूटने के बाद उन्होंने अपना साफा हाथ के ऊपर बांध दिया और उस हाथ के ऊपर जो मुगलों के क्या हुए, यानी मुगलों के जो वार से और एक हाथ से तलवार चलाते रहे। और उसी समय उनके सामने जो उदयबान राठौड़ वो सामने था
और उदयभान राठौड़ के वारों से ये क्या हो गए थे घायल, लेकिन उन्होंने उदयभान राठौड़ को भी क्या कर दिया था, मार दिया था। और इस संघर्ष में वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए और घायल होने के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण किले को इन्होंने क्या कर दिया था, विजित कर दिया था। इसी कारण, इसी बहादुरी के कारण ये आज भी याद किए जाते हैं। इस लड़ाई में किला तो स्वराज किसे कहते हैं, जो शिवाजी का राज्य था वो स्वराज्य कहलाता था, उसमें शामिल हो गया, लेकिन तानाजी मारे गए। तब छत्रपति शिवाजी ने कहा, क्या कहा, गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। ये मराठी भाषा, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत लिया लेकिन सिंह नहीं रहा। और तानाजी मालपुरे की स्मृति यानी यादाश्त के अंदर कोडाना किले का नाम बदलकर क्या कर लिया, सिंहगढ़ रख दिया था, क्योंकि शेर के जैसा कार्य किया था। जब उनकी ढाल टूट गई थी तो ढाल टूटने के बाद अपने हाथ के ऊपर साफा बांध करके भी उन्होंने आक्रमणों का सामना, यानी शत्रु के जो प्रहार थे उन प्रहारों को इस हाथ के ऊपर सहा। इस प्रयास में उनका एक हाथ भी कट गया था। तो इसकी याद में इसका नाम क्या रखा, सिंहगढ़। और पुणे में भी वाकवाड़ी बाग का नाम बदलकर नरवीर तानाजी बाड़ी कर दिया गया। इसके अलावा तानाजी के जो महाराष्ट्र क्षेत्रों में उसमें अनेकों स्मारक भी मिलते जो उनकी याददाश्त दिलाते हैं। अब देखेंगे दक्षिण भारत के राज्य विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। पहले हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो अब देखा क्या हुआ, क्या इस समय जो दिल्ली सल्तनत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही वो क्या हो गई, जो विघटनकारी प्रवृत्तियां वो इस समय बढ़ने लगी। यानी लगभग 52 के आसपास विद्रोह इस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे। तो ये जो विघटनकारी जो प्रवृत्तियां वो धीरे धीरे सुदृढ़ होती गई। और इस मोहम्मद बिन जो तुगलक है इसकी समय से ही यहाँ क्या हुआ, विभिन्न जो छोटे छोटे या राज्यों की स्थापना होने लगी थी। और उसी समय दक्षिण भारत के अंदर इन साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। तो ये संगम जो दक्षिण भारत के अंदर था, इसके 5 पुत्रों में से हरिहर और बुक्का सर्वाधिक क्या थे, प्रसिद्ध थे। यानी हरिहर और बुक्का ये 5 परिवारों के जो एक परिवार था उसके सदस्य थे, और जिसका नाम इसके पिता संगम के नाम पर ही आगे हम देखेंगे इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा था। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते। तो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर इन्होंने जो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। वे प्रारंभ के अंदर ये क्या थे, जो वारंगल के काकतीयों के सामंत थे। लेकिन जब यहाँ क्या हुआ, वारंगल के काकतीय शासक कौन थे, प्रतापरुद्र जो द्वितीय थे, उनकी सेवा के अंदर ये थे। लेकिन 1323 ईस्वी के अंदर जब मुसलमानों ने वारंगल को क्या कर लिया, जीत लिया था, तो यहाँ से ये दोनों ही भाई कहाँ पर चले गए थे, ये कापिली राज्य जो कर्नाटक के अंदर, आधुनिक कर्नाटक के अंदर कापिली राज्य के अंदर चले गए और वहाँ पर क्या बने, मंत्री बने। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो कापिली ने एक मुस्लिम विद्रोही था गुर साहब, उसको शरण देने के कारण मोहम्मद तुगलक ने कापिली पर क्या कर दिया, आक्रमण, यानी इसको क्या कर दिया, रोक दिया। और इसी आक्रमण के अंदर हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया था। अब यहाँ पर बंदी क्यों बनाया गया, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं कि जैसे वहाँ आक्रमण किया दोनों को बंदी बना लिया, और यहाँ इसको मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, अपने साथ दिल्ली ले गया और इनको क्या बना दिया, मुसलमान बना दिया। यानी इन दोनों ने, हरिहर और बुक्का ने, इस्लाम धर्म क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद के अंदर इसी क्षेत्र के अंदर फिर क्या हो गया, विद्रोह हो गया। इसी जो कापिली वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर विद्रोह हो गया, यानी दक्षिण के अंदर क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो इसी विद्रोह का दमन करने के लिए बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें ही, यानी हरिहर और बुक्का को इस क्षेत्र में भेजा था। तो यहाँ पर आने के बाद गुरु विधारण्य के प्रयत्न से इन दोनों की शुद्धि हुई, यानी इन्होंने वापस हिंदू धर्म स्वीकार किया और विजयनगर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। यानी प्रारंभ में ये विजयनगर नहीं था, यहाँ इनकी राजधानी क्या थी, अरण्य गोंडी थी। बाद में ये इनकी स्थापना करेंगे, जिसमें से 2 नगर बनाएंगे इस जो तुंगभद्रा इस नदी के तट पर ही। तो दोनों आमने सामने 2 नगर बनाएंगे। एक का नाम रखेंगे विजयनगर यानी जीत की नगरी, और दूसरे का नाम रखेंगे विधानगर यानी जो विद्या की नगरी। ये विद्यानगर अपने गुरु जो संत है विधारण्य, इसके नाम पर इसको रखेंगे, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य बन गया। इस राज्य की स्थापना कब की गई थी, 18 अप्रैल 1336 ईस्वी के अंदर जो
इसका हरिहर प्रथम का राज्याभिषेक हुआ और इसी के साथ इस विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल के खंडरों से की जाती है, जिसका अभी मैं आपको चित्र भी बताऊंगा, जिससे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व विरासत संरक्षण के अंदर यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया, यानी हम्पी के जो खंडर है उसे जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत संरक्षण स्थलों के अंदर शामिल कर लिया गया और उसके संरक्षण से संबंधित कार्य करती। तो हरिहर का राज्यारोहण 1336 ईस्वी में हुआ, 18 अप्रैल 1336 ईस्वी। ये देखिए, ये है हम्पी के खंडहर जो वर्तमान समय के अंदर आपको देखे जा सकते हैं और यही प्राचीनतम, इसको देखने से नहीं लगता यहाँ की प्राचीनतम कोई समृद्ध शहर रहा होगा। तो हरिहर प्रथम ने क्या किया था, होयसल के सारे प्रदेशों को 1346 में विजयनगर के अधिकार में ला लिया, यानी होयसल राज्य पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इसने आसपास के क्षेत्र जैसे मदुरा है, कदम्ब है, इनको पर भी विजय की और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसने अपने राज्य में कृषि का क्या किया था, विकास किया था। और इसी हरिहर प्रथम के समय ही दक्षिण भारत के अंदर बहमनी साम्राज्य की भी क्या हो चुकी थी, स्थापना हुई थी, और जिसमें बहमनी और विजयनगर के अंदर जो संघर्ष है बुक्का प्रथम इसके समय में हुआ था। तो बुक्का 1346 में अपने भाई हरिहर के बाद उत्तराधिकारी बना और इसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया। तो प्रारंभ के अंदर जो पहले जो साल है उसमें 1336 के बाद में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों ने साथ मिलकर के राज्य का संचालन किया, यानी जो सहकारी राज्य व्यवस्था या सहकारी राज व्यवस्था है जिसे हम कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ कहते हैं, उसके अंतर्गत दोनों ने साथ में मिलकर के राज्य किया था। लेकिन इसकी जब मृत्यु हो गई 1356 में और उसके बाद में शासन की बागडोर इसके हाथ में आ गई थी। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वर, तमिल, चेर आदि प्रदेश तक बुक्का ने अपने क्या किया था, विजयी साम्राज्य का विस्तार किया, यानी बहुत बड़े क्षेत्र तक इसने विजयी साम्राज्य किया। और इसी बुक्का प्रथम के समय मैंने अभी आपको बताया भी था, जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के अंदर संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और इसी बुक्का प्रथम ने ही जो कृष्णा नदी, इस कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर के मध्य सीमा माना था और इसने एक उपाधि भी धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, यानी जो हिंदू धर्म की, वैसे हिंदू धर्म के ऊपर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति के कारण इस साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इन्होंने जो वेदों पर आधारित जो धर्म था उस धर्म की क्या की थी, पुनर्स्थापना की थी। इस कारण इस क्षेत्र के अंदर इसने एक उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापन। इसके बाद शासक बनेगा हरिहर द्वितीय, जिसका काल 1377 से 1406 ईस्वी है और ये बुक्का का उत्तराधिकारी था। ये अलग अलग मिलेगा, जैसे कक्षा 12 की इतिहास की बुक्स के अंदर भी काल के अंदर थोड़ा फर्क है सबके अंदर। जैसे इसमें बुक्का 1346 में, तो उसमें लिखा आता 1356 में शासक बना, और इसमें यहाँ बाकी सही है, यहाँ पर जैसे कई बुक्स के अंदर उसमें भी लिखा 1379 में शासक बना और 2 वर्ष के बीच का इन दोनों के बीच में गैप दिखाया जाता, जो भी हो। इस काल में उसका मुस्लिम शासकों के साथ में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। और यहाँ से इस संघर्ष के अंदर क्या हुआ था, ये कभी पराजित हुआ, कभी विजयी हुआ था। ये शिव के विरूपाक्ष रूप का क्या था, उपाक्ष था, यानी ये विशेष रूप से देखो, विरूपाक्ष रूप एक भगवान शिव का ही जो रूप माना जाता है। और इनका जो यहाँ दक्षिण भारत के मंदिर है, तो ये प्रारंभ से ही इनके आराध्य देव रहा है इस विजयनगर साम्राज्य के वंश का। तो इसका ये उपासक था। इस काल में मैसूर है, वनारा, तिरुचिरापल्ली और काशीवरम सहित ये संपूर्ण प्रदेश पर इन्होंने क्या किया था, अपना अधिकार किया था। तो सुदूर जो तटवर्ती भाग है, केरल और तमिलनाडु, वहाँ तक इसका साम्राज्य फैल गया था। इसके अलावा इस जो हरिहर द्वितीय, इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग तक अपने सैनिक अभियान किए थे और ये इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, प्रथम महत्वपूर्ण शासक हम कह सकते हैं, क्योंकि इसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी, जबकि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने ऐसी कोई उपाधियां धारण नहीं की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी, जो हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से क्या मिली थी, पराजय, यानी जैसे हरिहर द्वितीय को भी हारना पड़ा वैसे ही ये भी बहमनी सुल्तानों से क्या हो गया, हार गया था। 1422 ईस्वी से 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र थे देवराय द्वितीय ने शासन किया। अब देखो यहाँ जो हरिहर द्वितीय हैं इसके समय की थोड़ी बात करेंगे। तो
अपने हरिहर द्वितीय नहीं, देवराय प्रथम के बारे में जो भी हमने बात की थी, इसी देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय की हम बात कर चुके हैं। तो देवराय प्रथम के समय एक जो इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, वो इसके समय में आया था और इसने दक्षिण भारत के अंदर जो सिंचाई के लिए क्या किया था, तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनवाया था। और इसके बाद में जो शासक बना था वो था हरिहर द्वितीय, जो महत्वपूर्ण शासक था। हालांकि इससे पहले हरिहर द्वितीय और देवराय प्रथम के बीच में एक और शासक बना था, वीर विजय, जो लगभग 4-5 वर्ष तक उसने राज्य किया था। और उसके समय में पहले समझौता हो गया था देवराय के समय अहमदनगर और अपने बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में। हालांकि बाद में जो वीर विजय था उसके समय में वापस बहमनी साम्राज्य के साथ में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था और जिसमें वो पराजित हुआ था, जिसका बदला कौन लेगा, देवराय द्वितीय लेगा। और इसे ही हरिहर द्वितीय के नाम से भी कहीं जानते हैं। ये दो नाम आप ध्यान रखना, कहीं इसका नाम वीर विजय मिलता है तो कहीं इसका हरिहर द्वितीय मिलता है, ठीक है। तो 1622 से 1626 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया, यानी इसके बाद में ये शासन किया था। यहाँ थोड़ा मैं आपको करना चाहूँगा कि यहाँ इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, सन के बारे में आप थोड़ा डिक्लेयर कर लें। अब देखो मैं इसको क्रम बताऊँगा, जैसे पहला शासक था हरिहर प्रथम, उसके बाद शासक बना बुक्का प्रथम, फिर शासक बना हरिहर द्वितीय और उसके बाद शासक बना ये देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के बाद एक शासक बना था वीर विजय, या उसे हम कहेंगे हरिहर द्वितीय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका काल था 1422 से 1426 और जो 1426 के अंदर जो शासक बना था वो था देवराय द्वितीय। यहाँ इसने लिखा 1422 से 1426 तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। ये देवराय द्वितीय ने शासन नहीं किया था, ये शासन इस हरिहर द्वितीय कह सकते हैं या ये वीर विजय कह सकते हैं, उसने शासन किया था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बना था वो शासक था देवराय, या कहते हैं देवराय द्वितीय। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है और हर जगह इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी गलत तरीके से भी प्राप्त होती है और वो जानकारी भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इन कन्फ्यूजन के अंदर हमें नहीं पढ़ना। चलो इसको हम जो भी है जो अपने बुक्स के अंदर लिखा उसे ठीक है। तो जो देवराय द्वितीय था वो इस वंश का क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इससे गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी की भी क्या हुई थी, उपाधि मिली हुई थी। यानी ये क्या करता था, हाथियों का शिकार कर लिया करता था और ये इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। ये इमाड़ी देवराय भी कहलाता था और इसके समय में जो फारसी राजदूत है अब्दुल रजाक, वो विजयनगर की यात्रा पर आया था। इसके अलावा ये अपनी धार्मिक सहिष्णुता उसके कारण प्रसिद्ध था। इसने बहमनी राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुसलमानों को भर्ती किया। इससे पहले विजयनगर की सेना में मुसलमानों को भर्ती नहीं किया जाता। इटली के यात्री निकोलो कोंटी एवं तो ये दो महत्वपूर्ण जो विदेशी थे वो इसके साम्राज्य के अंदर आए थे। और इस काल में जो विजयनगर साम्राज्य की वो सीमा सिलोन ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है, इसके समुद्री तटों तक पहुंच गई थी। और इस साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो यानी कर्मश यानी पहले मल्लिकार्जुन और अंतिम विरूपाक्ष था। तो विरूपाक्ष द्वितीय था ये सेकंड जो इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था। और इसके समय में अव्यवस्था फैली थी और अव्यवस्था फैलने के कारण जो चंद्रगिरी का गवर्नर था चालू नरसिंह, उसने क्या कर दिया था, इसको हटा दिया था और इसकी जगह उसने क्या की थी, चालू वंश की स्थापना की थी। वैसे आपके यहाँ तक ही देखना है, लेकिन कुछ और बातें भी जैसे मैंने आपको बता दूं कि जैसे चालू वंश था जो इसके बाद में यानी 1485 से 1505 तक चला और चालू वंश के बाद में इसके नेक्स्ट जो वंश आएगा तुलु वंश जो 1505 से 1565 तक चलेगा। और इस तुलु वंश के अंदर ही शासक हुआ था कृष्णदेवराय, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जो कक्षा 12 में आप पढ़ोगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो वंश आता है वो अराविंदु वंश होता है जो 1570 से 1652 तक रहता है। तो इस तरीके से यहाँ महत्वपूर्ण जो 4 राजवंश थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। तो अब हम देखेंगे जो बहमनी साम्राज्य है उसके बारे में देखेंगे, जो दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था। तो देखो जो दक्षिण भारत के अंदर जो तुगलक साम्राज्य से अलग होने वाला ये दूसरा बड़ा राज्य था
और इस बड़े राज्य को बहमनी साम्राज्य के कारण के। अब देखो था क्या, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंदर निरंतर जो विद्रोह और अशांति की स्थिति थी, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत के जो तुर्क सरदार है उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी इन्हीं विद्रोह के कारण उनके दिल में ये इच्छा जगी कि हम भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करें। और इसी तरीके के यहाँ लोगों ने फिर क्या किया, धीरे धीरे विद्रोह करते हुए इसमें अपने अलग राज्य की स्थापना कर ली थी। तो दक्षिण के अंदर बहमनी राज्य और राजवंश का प्रारंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी था हसन, या जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे जफर शाह भी कहते हैं, ने 1347 ईस्वी में किया। यानी इस साम्राज्य की स्थापना 1347, अभी हमने विजयनगर पढ़ा था, जो 18 अप्रैल 1336 में स्थापना हुई, और इसकी स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी के अंदर। हसन ने दक्षिण के अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करते तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर क्या किया था, अपना राज्य स्थापित किया था। वो फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। उसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, यानी इस नाम से वो शासन बना था। इसका वास्तविक नाम हसन गंगू या जफर शाह था, और जबकि इसने जो अपना शासन का नाम बताया था वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कुलबर्ग में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो विजयनगर की राजधानी कौन थी, कुलबर्ग, ये ध्यान रखें, जिसे गुलबर्गा भी लिखा मिलता है, वही है गुलबर्गा या कुलबर्गा, जो इसकी क्या थी, अपनी राजधानी थी। इसकी मृत्यु 1358 ईस्वी के बाद में बहमनी साम्राज्य के उत्तर में पैनगंगा से दक्षिण में कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से पूर्व में भोगीर तक फैल गया था। इन बाद के शासन के समय में इसका क्या हुआ था, साम्राज्य का विस्तार हुआ था। इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मोहम्मद शाह है, मुजाहिद शाह हैं, गयासुद्दीन आजी ऐसे शासक बने जिन्होंने इस साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। और इनका साम्राज्य जो महत्वपूर्ण तरीके से किसके साथ टकराता था, विजयनगर के साथ। तो विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी, अर्थात दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा। और मुदगल व रायचूर दो सीमांत किलों पर अधिकार के लिए भी युद्ध का कारण बना। अब देखो, एक तो यहाँ का जो सीमांत किले थे, इसके अलावा जो बीच का ये दोआब क्षेत्र था, रायचूर के अंदर जो दोआब क्षेत्र था, इस दोआब क्षेत्र को लेकर के भी इनके बीच में जो हमेशा है वो संघर्ष चलता था। तो बहमनी वंश के जो नवे सुल्तान थे अहमद ने कुलबर्ग से राजधानी हटाकर कहाँ ले गया, बीदर। तो इससे आपको ध्यान रखना है, कौन ले गया था, ये यहाँ का सुल्तान था अहमद। इस अहमद ने अपनी राजधानी यहाँ से बदल दी थी, और बदल करके ये ले गया था कुलबर्ग से, यानी जो गुलबर्गा वहाँ से हटाकर बीदर। बहमनी राज्य ने मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अतः प्रोसान वंश कई विदेशी शिया मुसलमान बहमनी राज्य में आकर बस गए। यानी यहाँ हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम कम थे। इस कारण इस मुस्लिम शासकों ने जो बाहर से मुसलमानों को लाला करके यहाँ पर इस क्षेत्र में इनको बसाया था, ताकि मुसलमानों की स्थिति क्या हो सके, सुदृढ़ हो सके। क्योंकि इनमें शुरुआत से ही बहमनी राज्य का जो हिंदू राज्य था विजयनगर, उसके साथ में संघर्ष चल ही रहा था। इस कारण दक्षिण और अबिसिनिया सुन्नी मुसलमानों से क्या हो गए, नाराज हो गए। और ये इसी नाराज के कारण जो दक्षिण के राज्यों का मुगल राज्य के साथ में बाद में संघर्ष इसी कारण चलेगा, क्योंकि जो मुगल जो शासक होंगे वो सुन्नी मत से संबंधित होंगे, और दक्षिण के जो होंगे वो शिया मत से संबंधित होंगे। बाद में बाकी काफ़ी समय तक इनके बीच में इसी कारण को लेकर के क्या चलेगा, संघर्ष चलता रहेगा। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवां, जो किसके साथ था, मोहम्मद गवां का उल्लेख यहाँ पर भी मिलता है, जो कि क्या था, राज्य का सेवक रहा था, जिसका उल्लेख हमें अलाउद्दीन अहमद जो द्वितीय था, जो नौवां शासक था, उसके समय से भी मिलता है। तो उसको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। हालांकि इसको पहले प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर ख्वाजा ए जहां की उपाधि भी दी गई थी, लेकिन बाद में किसी वजह से जो इसके विद्रोही थे उन्होंने क्या कर दिया थे, मोहम्मद तृतीय के इसके मोहम्मद गवां के विरुद्ध कान भर दिए थे, और इसी कारण मोहम्मद तृतीय ने इसे क्या कर दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। और बाद में ये अपने मूर्खता पर पछताया भी था, क्योंकि गवां बहुत ही योग्य व्यक्ति था। इसने जो ये दक्षिण का जो महत्वपूर्ण राज्य था, या कह सकते हैं बहमनी राज्य को दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो गवां की मृत्यु के बाद में बहमनी साम्राज्य पतन की ओर चला गया था। तो इसी कारण ये बहुत ही पछताया, लेकिन फिर क्या हो, वो कहते हैं अब पछताए क्या होते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, यानी इसने काम कर दिया था। आखिरी सुल्तान महमूद
के राज्यकाल में साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों के अंदर क्या हो गया था, बंट गया था, जिसमें 5 कौन थे, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। यानी फिर बहमनी साम्राज्य टूट गया था और एक बहमनी साम्राज्य की जगह 5 स्वतंत्र साम्राज्यों की क्या हुई थी, उदय हुआ। ये किसके थे, महमूद शाह के समय हुए थे, जिसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन महमूद शाह के नाम से ये जाना जाता। सूबेदारों ने अपने को क्या कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बहुमती राज्य में साधारण प्रजा की स्थिति दयनीय थी, जैसा कि रूसी व्यापारी एथानियस निकितन ने लिखा था। बहुत ही इस समय की खराब स्थिति थी जिसके बारे में लिखा था। ये मोहम्मद तृतीय था इस वंश का, जो 13वां शासक था, जिसने इस मोहम्मद गवाह को क्या दी थी, फांसी दी थी। उसके समय में इस साम्राज्य की यात्रा पर आया था, जिसने बहमनी साम्राज्य में 4 वर्षों तक रहा था, 1470 से 1474। ये जो 13वां शासक था, इसके शासनकाल में यहाँ का इसने भ्रमण किया था। ये आप देख सकते हैं उस समय की जो भारत की स्थिति है। ये जो हरे कलर वाला है, ये आप देख सकते हैं जो लाइन वाला है, हरे कलर में जो लाइन है, ये तुगलक साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत था। इस साइड में ये वाला और इस साइड में ये थी, ये राजपूत राज्य थे। और ये वाला जो राज्य है ये था बहमनी राज्य। और इसके जो दक्षिण के अंदर हम देखते हैं ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ये वाला, तो इसकी पश्चिमी सीमा यहाँ से लेकर के इसको निरंतर इसके बीच में संघर्ष होता रहा था। ये कृष्णा नदी है। इसके बाद यहाँ पर ये बीजापुर है, इसकी दौलताबाद है, फिर ये अलग अलग क्षेत्र हैं। फिर ये विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर स्थित है, ये आप देख सकते हो, ये विजयनगर साम्राज्य है। इधर ये मैसूर साम्राज्य है और इस साइड में ये हैदराबाद। फिर यहाँ पर ये हैदराबाद के ऊपर गोलकुंडा और इस समय ये वारंगल जो काकतीय शासक थे उनका यहाँ साम्राज्य था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि विजयनगर और जो बहमनी साम्राज्य दोनों के बीच में संघर्ष ने दोनों ही साम्राज्य को क्या कर दिया था, समाप्त करवा दिया था। जिसमें पहले बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया, यानी ये टुकड़ों में बढ़ गया, और बाद में ये मिलकर के क्या करेंगे, विजयनगर साम्राज्य का भी क्या करेंगे, अंत कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में ये देखो, जो महत्वपूर्ण बातें थी, छोटी छोटी वो बातें इनके बारे में हमने जो जानी थी। और इससे बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो सिख साम्राज्य के बारे में या सिख गुरुओं की बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास है। आप देख लीजिए, सिख धर्म के प्रवर्तक है गुरु नानक देव जी, और इनके पीछे ये जो दिखाई दे रहा है ये स्वर्ण मंदिर है। सिख धर्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसमें अंतर्गत हम गोविंद सिंह, बंदा बैरागी और रणजीत सिंह, इन तीनों के बारे में विशेषकर पढ़ेंगे। तो 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब के अंदर मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी और मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान प्रदान किया था। तो इस समय जो भारत पर जितने भी बाहरी आक्रमण हुए वो सबसे पहले इससे पीड़ित पंजाब प्रांत ही हुआ था। सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर ही इनका आक्रमण झेलना पड़ा। तो यहाँ जो 13वीं सदी थी, जिस समय भारत के अंदर जो तुर्क आक्रमण प्रारंभ हुए थे, तो उनसे सबसे ज़्यादा धार्मिक उन्माद का जो शिकार है वो इसी पंजाब प्रांत को बनना पड़ा था और यहाँ मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। जहाँ पर मुस्लिम राज्य था तो वहाँ यानी विधर्मियों को वो बहुत ही परेशान किया करते थे, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू को न तो उच्च पदों पर नियुक्त करते थे, न ही उनकी स्थिति, बल्कि उनके साथ में वो क्रूरता का व्यवहार करते थे, उन्हें मार देते थे, उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया करते थे। इसके अलावा उनके मंदिरों को तोड़ा करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनके साथ मतलब क्रूरतापूर्ण वो व्यवहार किया करते थे, उनकी हत्या तक कर दिया करते थे। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ था। देवालयों के स्थापना यानी मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण तो उस समय आम बात थी। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था, जैसे मैंने भी आपको बताया था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो आप सभी जानते हैं गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, जो तलवंडी पाकिस्तान का अंदर है, तलवंडी, जिसे आप आधुनिक नाम से ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मेहता थे कालूचंद खत्री, इनके घर पर इनका जन्म हुआ था और बाद में इनका विवाह
सुलगने के साथ में हुआ था। नानक देव जी की आध्यात्म के प्रति बहुत ही रुचि थी, यानी प्रारंभ से ही इनकी आध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सब एक है इसी तत्व का प्रचार करते हुए संपूर्ण भारत का भ्रमण। देखो, इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना। मानुष की जात सब एक है, यानी मानव मात्र की, इसका मतलब होता है कि मानव मात्र की एक ही जात है और वो जात है सिर्फ मानव ही उसकी जात है और कोई जात नहीं है। बाकी जात पात धर्म बनाना ये सब व्यर्थ है। ये ऐसे ही लोगों को प्रभावित करना या एक दूसरे का शत्रु बनाने के लिए की गई प्रथाएं हैं। उनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियाँ कहा जाता। उदासियाँ क्या है? गुरु नानक देव द्वारा जो संसार भर के अंदर, वैसे संसार में हम देखेंगे भारत है, श्रीलंका, इसके अलावा मक्का आदि की जो उनके द्वारा की गई यात्राएं हैं, वो यात्राएं उनकी उदासियाँ कहलाती हैं। गुरु नानक देव की शिक्षाएं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिसमें एक ही ईश्वर में विश्वास रखना। इसी कारण जो वर्तमान समय के अंदर नानक जी को निराकार माना जाता है, यानी एक ही प्रभु में उन्होंने विश्वास किया था कि ईश्वर एक है। नाम की महत्ता, यानी जो गुरु नाम की महत्ता उन्होंने बताया कि गुरु सदगुरु के मंत्र के बिना, यानी सदगुरु से नाम लेने से ही जीवन सफल होगा। और उपासना करना, उस नाम की क्या करना? जाप करना। और गुरु की महत्ता भी इन्होंने बताई थी कि गुरु बिना मोक्ष या गुरु बिना जीवन सफल नहीं होता। मानव को शुभ यानी अच्छे कर्मों के करने पर बल दिया और जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया। इस समय जब नानक देव जी का जन्म हुआ था तो उस समय ये जात पात की प्रथा, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत आदि बहुत ही बड़े पैमाने पर उस समय समाज के अंदर व्याप्त थी। इस कारण इनको समाज सुधार का, यानी इन्हें दूर करने का कार्य किया। उनका कहना था कि कर्मा दे होगड़े नवेड़े जाति किछे पूछनी नहीं, यानी इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे कर रहा, उस कर्म पूछने से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। व्यक्ति का कर्म क्या है, उसका कार्य क्या कर रहा है, वही पूछना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध रचनाएं लिखी है, जैसे जपू जी है, पट्टी, आरती, रही राम और बारहमासी। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हें आप याद कर लें। इन रचनाओं के बारे में कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से निम्न में से क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से नानक की कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें से 3 दे देगा, एक और कोई रचना दे देगा। सिख धर्म का प्रवर्तन कर नानक ने विश्व में धर्म सुधारकों और समाज सुधारकों में अपना स्थान बना दिया। तो इस तरीके से कहा यह जाता कि नानक ने जो सिख धर्म की स्थापना की थी, वैसे नानक जी ने या कोई भी धर्म सुधारक कोई धर्म की स्थापना नहीं करता, वो नई राह दिखाता है और उसी राह पर चल कर के आगे आने वाले समय के अंदर किसी धर्म या पंथ का निर्माण हो जाता है। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया था। ये बहुत, इनके बाद में गुरु नानक जी के बाद में जो सिख धर्म के गुरु है, गुरु अंगद ही बनेंगे, जो उस समय नानक के क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में इन्होंने क्या करवाया? लिपिबद्ध करवाया। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम किया था, वो काम किया था कि गुरु के उपदेशों का इन्होंने सरल प्रथा में क्या किया? प्रचार किया, सरल भाषा के अंदर प्रचार किया। और सरल भाषा में ही गुरुवाणी को इन्होंने क्या करवाया था? लिपिबद्ध करवाया था। और अलग से एक सिख जाति को संगठित करने के लिए उन्होंने गुरुमुखी लिपि का निर्माण करवाया। लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र मंजियों की स्थापना की थी। यानी लंगर क्या था? आप सभी जानते हैं कि सिख धर्म के अंदर जो मुफ्त में शाकाहारी जो खाना का खिलाया जाता है उसे लंगर कहा जाता है। इसमें देखो, लंगर थोड़ा आप समझिए, लंगर से मतलब 2 तरीके। लंगर का मतलब होता है भूख मिटाना, है ना। तो यहाँ पर लंगर क्यों प्रारंभ की गई? तो एक तो इस समय जो गुरु नानक जी के समय जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, छुआछूत है, जाति प्रथाएं, ऊंच नीच की भावना बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थी। इन सामाजिक दूरियों और कुरीतियों को मिटाने के लिए गुरु नानक जी ने इस लंगर प्रथा को प्रारंभ किया था, जहाँ पर एक ही पंक्ति में बैठकर चाहे किसी भी धर्म, वर्ण या उच्च या निम्न कुल के लोग हो, वो बैठ कर के अपना खाना खाते, यानी शुद्ध शाकाहारी जो भोजन है वो इसमें दिया जाता था। अब देखो, इसमें ये नाम आया मंजिया। मंजिया क्या था? इनके केंद्र, यानी जिससे हम कह सकते हैं, जैसे वर्तमान में हम कहते हैं किसी की मठ, उस टाइप का इसका केंद्र था। उन केंद्र को मंजिया कहा गया, जिसकी स्थापना जगह जगह की थी, जहाँ लंगर प्रथा ये चला करती थी।
और दूसरा इसका मैं आपको बताना भूल गया, दूसरा जो है लंगर का दूसरा मतलब आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक भूख को शांत करना, उससे गुरु के समीप रह करके, या जिसमें कहा जाता है कि गुरुद्वारों में जा कर के जो अमरवाणी है उस वाणी को सुन करके उससे ज्ञान की जो तड़प है उस तड़प को मिटाया जाता है। तो दोनों तरीके की भूख का मतलब लंगर माना जाता है, एक तो आध्यात्मिक और दूसरी शारीरिक। लेकिन शारीरिक भूख की पूर्ति के बिना आध्यात्मिक भूख की पूर्ति नहीं की जा सकती, इस कारण इसमें जो मुफ्त भोजन की प्रथा साथ में प्रारंभ की गई। तो बहुत ही सुंदर समन्वय इसके अंतर्गत किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य भी इस समय किए गए थे। हालांकि बाद में ये गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ से गुम हो जाएगी और बाद में इसका फिर से संकलन करवाया जाएगा। 1552 ईस्वी के अंदर गुरु अंगद की क्या होगी मृत्यु, कहाँ पर हुई थी? व्यास नदी के किनारे हो गई थी इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु के बाद में जो नया वंश आएगा वो होगा कौन था? नया इनका शिष्य आगे बनेगा वो था अमरदास। इसका मैं ट्रिंक भी आपको अभी बताऊंगा, सभी गुरुओं को ट्रिंक के माध्यम से भी याद किया जा सकता। इसको नया गुरु बनाया था। तो इससे पहले जब गुरु अंगद थे तो उससे जो मुगल शासक थे हुमायूं, वो भी 1504 ईस्वी में से इनसे आकर पंजाब के अंदर मिले थे। और इसके बाद अकबर भी मिलेंगे आगे अन्य गुरुओं से, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो नया जो शिष्य वो कौन है? तीसरे को बने गुरु अमरदास। इन्होंने लंगर प्रथा के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। और मंजी प्रथा, ये मंजी प्रथा कौन सी थी? जो बीच में, मंजी का मतलब ही वैसे होता है मध्यस्थ। अब देखो कुछ वैसे यहाँ ये मंजी प्रथा अलग है, नेक्स्ट हम देखेंगे। एक ये यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत आएंगी, ये मनसद प्रथा। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मंजी प्रथा है, एक है मनसद प्रथा। इन दोनों के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, तो आपको जानना भी जरूरी है। लंगर प्रथा के बारे में आपको बता दिया, और मंजी प्रथा क्या। तो ऊपर अभी हमने देखा कि विभिन्न जो सिख धर्म की जो गद्दियाँ थी, उन गद्दियों को क्या कहा जाता था, या हमारे जैसे कह सकते हैं मठ है, उन मठों को क्या कहा जाता था सिखों के अंदर? ये मंजी, यानी बड़े केंद्र। जो सिख धर्म के जो बड़े केंद्र, उन बड़े केंद्रों को क्या किया जाता था? मंजी, यानी जगह जगह इनकी गद्दियाँ स्थापित की गई थी। तो इस तरीके से जो अमरदास है उन्होंने ऐसी प्रमुख रूप से 22 गद्दियों की स्थापना की, और इन्हें 22 गद्दियों को 22 मंजी कहा जाता था। तो जो जगह जगह इनकी गद्दियाँ स्थापित करने की, या हम कह सकते हैं मठ स्थापित करने की जो प्रथा है, वही मंजी प्रथा कहलाती है, यानी इनके जो धार्मिक केंद्र है। तो इन सब की स्थापना करके इन्होंने एक अपने शिष्यों को जो पारिवारिक संत है वो संत होने का इन्होंने उपदेश दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो बैसाखी के जो त्यौहार को बैसाखी को त्यौहार मनाया, यानी जो बैसाखी है जिस दिन नानक देव जी से संबंधित है, उनका जन्म और मृत्यु का त्यौहार इसी दिन होता है, जो पूर्णिमा के कारण होता है। तो इस तरीके से बैसाखी का त्यौहार है वो मनाने की प्रथा इन्होंने ही प्रारंभ की थी। सती प्रथा का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जिन्होंने समाज सुधार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए थे। हो सकता है आगे चल करके जो सती प्रथा का विरोध जो अकबर ने भी किया था, इस पर रोक भी लगाई थी, वो शायद इन गुरु अमरदास से ही प्रभावित हो। क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर भी इनके दर्शन करने के लिए कहाँ पर आया था? गोविंदवाल नामक स्थान पर आया था। और जो लंगर प्रथा है, तो इनसे मिलने से पहले इन्हें अकबर बादशाह को भी सामान्य लोगों के बीच में बैठकर, जो लंगर में बैठकर भोजन करना पड़ा, और भोजन के पश्चात ही इनसे मुलाकात हो पाई थी। तो इससे क्या होता था? जो ऊंच नीच बड़े छोटे का जो भेद होता है, उस भेद को मिटाना ये इन गुरु का मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। तो गोविंदवाल के स्थान पर गुरु अमरदास के, जो गोविंदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण एक तीर्थ स्थान वर्तमान में सिख संप्रदाय के अंदर माना जाता था। तो यहाँ जब अकबर आया तो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति, कुछ कार्य भी हुए होंगे। तो जब यहाँ आया तो उसने क्या किया था? अकबर ने जो सिखों से क्या किया जाता, तीर्थ यात्रा यानी गंगा और यमुना को पार करते समय, यानी हरिद्वार जब जाते थे वहाँ से क्या करते थे? क्यों? क्योंकि गुरु अमरदास हैं इनके पिताजी वगैरह, और ये पहले वैष्णव थे, यानी वैष्णव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। इस कारण ये जो हरिद्वार जाया करते थे, और हरिद्वार जाने के लिए गंगा और यमुना को पार करने के लिए एक कर लिया जाता था। तो इनके जो अकबर ने इस कर को क्या कर दिया था? गुरु और उनके शिष्यों की जो तीर्थ यात्रा कर, उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और गुरु अमरदास की पुत्री उसके नाम से क्या किया था? इसने कई गांव दिए थे। इसके अलावा इसने, जो गुरु अमरदास है, इसने जो सिखों के लिए बहुत और भी कार्य किए। जैसे हिंदुओं से सिखों को अलग करने के लिए विवाह की एक अलग पद्धति है, लवन पद्धति। इस पद्धति को भी इन्होंने प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट जो इनके बाद गुरु होंगे वो गुरु है रामदास, 1574 से 1581 ईस्वी तक। तो क्या किया था गुरु रामदास ने, धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया, यानी जो हमने मस्जिद ऊपर पढ़ी थी उन मस्जिदों की, ये मस्जिद क्या है धार्मिक केंद्र, इन मस्जिदों की संख्या को इन्होंने क्या किया, बढ़ाया। समझ सकते हो आप, छोटे रूप में मस्जिद का मतलब होता है धार्मिक केंद्र, इन धार्मिक केंद्रों की संख्या को इन्होंने बढ़ाया। तो अब देखो, और 500 बीघा जो जमीन पर विशाल सरोवर बनाया, जो किस नाम से कहलाया, अमृतसर के नाम से जाना। अब देखो क्या था, अकबर के समय से, जो गुरु अमरदास के समय से ही इनके संपर्क प्रारंभ हो गए थे और अकबर गुरु रामदास से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। इस कारण अकबर ने 1577 ईस्वी में जो गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी, जिसमें से एक प्राकृतिक तालाब था, और यही तालाब का विस्तार करके बाद में विशाल सरोवर इसका बनाया गया और इसी के किनारे एक नगर की स्थापना की गई, जो अमृतसर नगर के नाम से जाना गया। और इन्होंने क्या कर दिया, अपने समय से जो गुरु का पद है वो गुरु का पद इन्होंने पैतृक बनाया। मैंने आपको बताया कि अमरदास के समय अमरदास ने अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया था, अमरदास ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का क्या दिया था, उपदेश दिया था। और गुरु रामदास के बाद में आने से क्या बन गया, ये गुरु का पद पैतृक बन गया, यानी अब वंशानुगत रूप से गुरु नियुक्त होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के शक्तिशाली और समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। कहाँ के, यहाँ इसी अमृतसर और आसपास के ये पंजाब का जो क्षेत्र, गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटा दिया। पहले जो गुरु अमरदास के समय तो सिख गुरु और उसके शिष्यों से, अब जो हरिद्वार की यात्रा पर जो अन्य हिंदुओं पर लगने वाला कर वो भी हटा दिया। तो अकबर से मित्रता रख करके रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की, यानी इस मौके का इन्होंने गुरु ने बहुत ही फायदा उठाया और जो है मुगल बादशाह के साथ अपने संपर्क जो मित्रता पूर्वक रखे। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मनसद प्रथा, ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है, मनसद प्रथा का प्रचलन किया था। इसका विवेचन आगे हम देखेंगे, इस मनसद प्रथा का भी। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह, यहाँ ध्यान रखना सच्चा पातशाह। तो देखो इसमें रामदास के नाम से आप ध्यान रख लेना, सच्चा पातशाह की उपाधि कहलाने लगे। गुरु अर्जुन देव, इनका काल है 1581 से 1606 ईस्वी तक। तो ये सिखों के 5वें गुरु हुए। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना 5 कितने थे, पांडवों में एक कौन थे, अर्जुन। तो वैसे इसके भी महत्वपूर्ण कार्य थे। ये समझो अर्जुन जैसा रोल अर्जुन का पांडवों के अंदर था, वैसा ही रोल सिख धर्म में गुरु अर्जुन देव का था। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए, यानी इन्होंने सिख धर्म को एक संगठन का रूप दिया। धार्मिक अधिकारों के साथ साथ में राजनीतिक अधिकार भी गुरु को संपन्न। यही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अर्जुन वाली बात कही थी। तो अर्जुन अपने धर्म के साथ में क्या शस्त्र में भी आगे थे। महत्वपूर्ण जो युद्ध होते थे या शास्त्रों के अंदर बड़े बड़े योद्धाओं को, यानी अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ उस समय कोई धनुर्धर नहीं था, तो उन्होंने मतलब राजनीतिक अधिकार अपने में समावित किए थे। वैसे ही गुरु अर्जुन देव ने भी राजनीतिक, यानी जो गुरु को राजनीतिक अधिकारों से पहली बार संपन्न किया था। इन्होंने जहांगीर के जो विद्रोही पुत्र थे खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर के और इनके नहीं बनी थी। इस कारण जहांगीर ने इनको क्या दे दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस काल के अंदर था। इन्होंने कुछ कार्य किए, उन कार्यों को क्या करेंगे देखेंगे। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। ये मनसद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। अब देखो मनसद प्रथा है क्या, इसके बारे में थोड़ा आप जान ले। बार बार शब्द आ रहा है कि मनसद है क्या। तो देखो कुछ जो सिख धर्म के अंदर कार्य थे, उन कार्यों के सार्वजनिक कार्यों के निर्माण के लिए क्या थी, धन की आवश्यकता थी। इसकी धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिखों से क्या किया जाता था, धन एकत्रित किया जाता था, जो उनकी आय का 10वां हिस्सा होता था या 10% दान लिया जाता था। उनके लिए जो दान को स्वीकार, अब देखो पहले तो जब इन्हें कहा गया कि वो आकर के प्रत्येक सिख क्या करें, उसके लिए धन प्रदान करें, लेकिन सिखों ने जब प्रार्थना की कि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष आकर के कैसे ये धन प्रदान करेगा, तो इसके लिए उनकी प्रार्थना पर फिर मनसद यानी मध्यस्थ, मनसद से आपको समझना है मध्यस्थों की नियुक्ति की गई थी, जो क्या करते थे, जो सिख धर्म के अनुयायी थे उनसे जाकर के, यानी सिखों से जो कर है वो कर इकट्ठा करके
राजकोष के अंदर, यानी जो गुरु होता था गुरु के पास जाकर के उनके खजाने के अंदर गुरु का जो कोष होता था उसमें जमा कर दिया करते थे। तो यही मनसद प्रथा थी जो बीच के समय में यानी क्या हो गया था, जो मनसद यानी मध्यस्थ से वो उस धन का क्या करने लग गए, आगे नहीं पहुंचाते थे और जनता से वसूल करके भ्रष्टाचार को वो बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि बाद में ये प्रथा और भी विकृत हो जाएगी। धन संग्रह हेतु विदेशों में भी अनुयायी भेजना जैसे कार्य थे, इसके लिए भी जो मनसद नियुक्त किए गए, अलग अलग विदेशों में भी नियुक्त किए गए ताकि अधिक से अधिक धन की क्या हो, प्राप्ति हो, जिससे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। और बाकी जैसे इन्होंने जो हम कहते हैं वर्तमान में गोल्डन टेम्पल, यानी जिससे हम कहते हैं स्वर्ण मंदिर, जो स्वर्ण मंदिर की जिसे इन्होंने नींव रखी थी, जिसे प्रारंभ के अंदर ये हर मंदिर साहब के नाम से जाना गया, जिसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। गुरु अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनाने, यानी जब जहांगीर ने इनको प्राण दंड दिया तो इससे सिखों के अंदर एक प्रतिक्रिया हुई, करुण प्रतिक्रिया हुई और उनसे सिखों को जो मुगलों के खिलाफ एक सैनिक दृष्टि से संगठित कर दिया था, यानी शक्तिशाली रूप अब ले लिया था। अब यहाँ से क्या होगा, जो सिख धर्म अभी तक एक आध्यात्मिक मार्ग था और यहाँ से एक शक्ति सैनिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए, जिसके थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता दूँ। जैसे अभी मैंने इन्होंने हरमंदिर साहब के बारे में मैंने बताया, और इसके अलावा इन्होंने जो स्थायी रूप से जो धर्म प्रचारक भेजे, जिससे मैंने आपको जो मनसद का मध्यस्थ थे, इसके अलावा मेहुरा भी नियुक्त किए और गुरु पद को सिखों और का आध्यात्मिक और सांसारिक प्रमुख बनाया और शान शौकत, यानी इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो इसके आध्यात्मिक और सांसारिक प्रमुख बनाने के लिए गुरु पद को इन्होंने शान और शौकत के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनने के लिए अपना जो पुत्र था हरगोविंद, उससे भी शस्त्र लेकर बैठने की क्या दी थी, आज्ञा दी थी। एक नगर है तरन तारण नामक नगर की भी इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास में क्या था, युगांतरी महान घटना थी, जिससे शांति प्रिय सिख अब संघर्ष प्रेमी हो गए थे और सिख अब एक क्या बन गया था, सैनिक संघ। मैंने अभी आपको बताया कि गुरु अर्जुन देव ने जब इन्हें फांसी राजद्रोह के आरोप में जहांगीर ने इसे फांसी की सजा दी, तब इसने अपने पुत्र हरगोविंद को सलाह दी कि वो शस्त्र लेकर बैठे और सर्वोच्च सेना गठित करने का उससे क्या दिया था, इन्होंने आदेश दिया था। तो इस तरीके से जो इस गुरु को प्राण दंड देना जहांगीर द्वारा सिखों पर क्या था, मुगलों द्वारा किया गया पहला धर्म आक्रमण था और इसी धर्म आक्रमण से सिखों को एक सैनिक संघ के रूप में क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। अर्जुन देव का पुत्र हरगोविंद सिंह ये 606 से 645 ईस्वी तक क्या बने, ये सिखों के गुरु बने। तो इन्होंने महत्वपूर्ण क्या परिवर्तन किए, हर गुरु ने कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इन्होंने शैली यानी ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की, क्योंकि जो इनके पिताजी ने इनको दी थी, जैसे पहले शैली यानी ऊन की माला होती थी, जैसे हिंदू धर्म के अंदर जनेऊ पहनी जाते, उसी टाइप की इनकी ऊन की माला थी। तो अब वो उनकी जगह इन्होंने क्या कर दी, तलवार धारण करना प्रारंभ कर दी, यानी सिखों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, जैसा आदेश इनसे पहले के सिख गुरु और इनके पिताजी अर्जुन देव ने दिया था। वो 2 तलवार किसकी रखते थे, एक तलवार पीरी मतलब धार्मिक गद्दी की, पीर किसको कहते हैं, जो ये फारसी भाषा का शब्द, इसमें पीर गुरु को कहा जाता है, और दूसरी मीरी यानी राजनीतिक शक्ति का पदवी, यानी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। तो मीरी और पीरी दोनों के लिए एक तलवार रखना प्रारंभ किया था। और बेट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना, यानी जो हम कहते थे मनसद प्रथा, वैसे भी खूब इसमें अभी भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इसी प्रवृत्ति आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया, अब जो लोगों से कहा कि वो मनसद प्रथा तो लेंगे मध्यस्थ, लेकिन वह धन नहीं लेकर के अस्त्र शस्त्र उसकी जगह लेना प्रारंभ किया, ताकि जो सिखों को जो सर्वोच्च सेना गठित करना उसका कार्य संपूर्ण किया जा सके। हर मंदिर के पास में एक भवन बनवाया, जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया, जिसका निर्माण 1699 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे अकाल तख्त के नाम से जाना जाता। जो अकाल तख्त है, उस अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, हरगोविंद ने की थी। और यही अकाल तख्त ये सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ से।
तो जहांगीर ने क्या किया था, अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना उसके पुत्र हरगोविंद से वसूल करना चाहा। यानी एक तो उसको प्राण दंड दिया, इसके अलावा उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया। तो जब गुरु अर्जुन देव को तो उन्होंने प्राण दंड दे दिया, तो वो जुर्माना ले किससे, तो उन्होंने वो जुर्माना नए गुरु यानी उसके पुत्र हरगोविंद से वसूल करने का प्रयास किया था। लेकिन हरगोविंद ने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया, और इनकार करने के कारण इनको जो बंदी बनाकर ग्वालियर किले के अंदर कैद कर दिया गया था। यानी इस तरीके से इन्होंने गुरु हरगोविंद ने क्या किया था, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया था। और सिखों से क्या किया, अस्त्र शस्त्र लिए, और अस्त्र शस्त्रों के साथ में अपने समर्थकों से क्या लिया, घोड़े, और घोड़े भी साथ में लेने प्राप्त किए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इन्होंने वो किया, वो था इन्होंने सिखों को मांस खाने की अनुमति दी। इससे पहले सिख लोग मांस नहीं खाया करते थे, इन्होंने सिखों को मांस खाने की अनुमति दे दी। और जो अकाल तख्त की स्थापना की थी, तो अकाल तख्त की स्थापना करने के बाद इन्होंने क्या किया था, अमृतसर की किलेबंदी भी करनी प्रारंभ कर दी। और सिखों को अब इन्होंने क्या की थी, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ में सैनिक शिक्षा भी दी। और ये अपने शाहजहाँ के साथ में एक बाज प्रकरण को लेकर भी काफ़ी चर्चित रहे, इसी कारण उसका शाहजहाँ के साथ में भी इनका संघर्ष हुआ था। ये आप देख लीजिए, जो भी हमने पढ़ा था, हरमंदिर साहिब जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिससे स्वर्ण मंदिर है, ये रणजीत सिंह ने इसका दिया था। इसमें जो मार्बल लगवाया था स्वर्ण जैसा इसको पुटित करवाया था। यानी इसमें रणजीत सिंह ने क्या किया था, जो इसकी दीवारें हैं इसमें क्या किया था, स्वर्ण जड़वाया था। और ऐसे स्वर्ण जड़वाने के कारण ही इसको क्या कहा, हरमंदिर साहिब से इसका नाम बदल करके स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान ये देख सकते हो, इसके सामने ये तालाब है जो अमृतसर का अमृत सरोवर है। और ये तो इसके गुरु है, गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु हुए थे महत्वपूर्ण। अब यहाँ से हमने इसमें प्रारंभ करेंगे। तो हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को एक सैनिक रूप देने का कार्य प्रारंभ किया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। परंतु बाद में जो सिख धर्म के गुरु थे, हरि राय भी इसे कहते हैं और हर राय भी नाम था, जो 645 से 661 तक गुरु की पदवी तक रहे थे। इसके समय में भी काफ़ी सारी संघर्ष हुआ। जैसे इन्होंने जो शहजादा था दारा का की भी क्या की थी, इन्होंने मदद की थी। और बाद में जब औरंगजेब ने इनको अपने दरबार में बुलाया तो ये खुद नहीं गए और अपनी जगह अपने पुत्र के राम राय को भेजा था। और यहीं से इनके बाद में फिर हरकिशन के समय इनकी गद्दी को लेकर के भी संघर्ष उभरेगा। फिर हरिकृष्ण या हरकिशन भी कहा जाता है, या हरिकिशन भी नाम मिलता है इनका, 1661 से 1664 तक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसके समय के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने जब औरंगजेब ने इन्हें बुलाया था तो इस समय दरबार में न जाकर अपने पुत्र राम राय को भेजा था। तो जबकि राम राय बड़े थे, गद्दी के अधिकारी वो थे, जबकि उसकी जगह उसका जो छोटा भाई है वो हरकिशन गद्दी का उत्तराधिकारी यानी गुरु पद पर बैठा। इस कारण राम राय अपने बड़े भाई राम राय से इनका क्या हो गया, विवाद हो गया था। और बाद में जब इनका एक और नाम मिलता हरिकिशन, इन्हें बाकलादे बाबा नाम से भी जाना जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बनेंगे तेग बहादुर, बहुत ही महत्वपूर्ण हुए थे 1664 से 1675 ईस्वी में। सिख पंथ का प्रसार करने का कार्य इन्होंने किया था। इस समय जब औरंगजेब बहुत ही धर्मांध हो गया था और उसकी जो धर्मांध था ये सर्वोत्कृष्ट यानी जो सबसे ऊंची ऊंचाई पर क्या हो गई थी, पहुंच चुकी थी, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। यानी अब वो इतनी क्रूरता पर आ गया कि मंदिरों को नष्ट करना और किसी को मृत्यु दंड देना और बलात् मुस्लिम बनाना, ऐसे सारे कार्य ये किया करता था। तो तेग बहादुर द्वारा भी महजूर स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इसका शीश काट दिया था। यानी ये क्या थे, उनके प्रमुख विरोधी थे, इसी कारण इसका क्या कर दिया था, शीश काट दिया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इनके लिए लिखा गया कि सिर दिया पर सार यानी सिरड़ नहीं दिया। यानी इन्होंने क्या कर दिया, सिर दे दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में स्थित है, जो वर्तमान में भी अगर आप जाओ तो जिसे शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। यानी इन्होंने क्या दिया था, इनका शीश दे दिया था लेकिन अपना जो सार यानी धर्म नहीं छोड़ा था। यानी जो
मुस्लिम धर्म या कहते हैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण इसका शीश काट दिया था। और शीश काटने के कारण ही इसका जो गुरुद्वारा है वो शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। अब पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। ये तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है। यानी इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, सिख धर्म की जो गुरु प्रथा उस प्रथा को खत्म कर दिया और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसे ही सिखों का क्या कर दिया, गुरु घोषित कर दिया था। पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध करने हेतु उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का क्या किया था, विकास किया था। इससे सिख संप्रदाय एक सक्षम संप्रदाय बना। यानी जो मनसद प्रथा के द्वारा सिख जो संप्रदाय वो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बन चुका था, क्योंकि जो सिख धर्म का जहाँ फैला हुआ था वहाँ क्या था, समृद्ध लोग थे। यानी समृद्ध किसान जो दुआब का और पंजाब वाला उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ के समृद्ध किसान इसके क्या बने थे, सिख धर्म के अनुयायी बने थे। इस कारण इसकी स्थिति सुदृढ़ थी। इसके बाद शिक्षा और शास्त्र दोनों में भी इसको क्या बनाया था, सक्षम बना दिया था। लाहौर के सूबेदार को नदौन के युद्ध में इन्होंने पराजित किया और सिखों को सुसंगठित करने और उनकी कुरीतियां हटाने और नव चेतना जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी, 1699 ईस्वी के अंतर्गत की थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यहाँ एक बात थोड़ी मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, जहाँ हमने देखी थी एक जो तख्त था अकाल तख्त, उसकी स्थापना कैसे हुई, जहाँ भी हमने देखा था। थोड़ा बैकग्राउंड ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप ये देखिए, ये 1699, तो ये 1699 नहीं है, ये है 1606 ईस्वी का। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, बलिदानी जो 5 भगत थे उन 5 भक्तों के द्वारा पंच प्यारों और पाहुल यानी जो चरणामृत दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे कोई भी कार्य कर दिया जाता है तो कार्य करने के बाद ये चरणामृत लेकर के इससे क्या शुद्ध होते हैं, और जो पीछे जो किए गए जो गलत कार्य उस कार्य को छोड़कर आगे अच्छे कार्य करने की इसमें क्या की जाती थी, शपथ ली जाती थी। इसके अलावा अमृत चकाना, यानी इसमें क्या होता था, पतासे का घुला हुआ पानी पिलाने की एक नई प्रथा प्रारंभ की गई थी। यानी जो अमृत है उसको गुरु की तरफ से बताया गया था और कहा गया था इससे क्या किया जाए, अमृत, और उससे अपने संगत को क्या करते थे, पिलाते थे। खालसा पंथ के सिखों को 5 का कार अर्थात कौन, कड़ा है, केस, कच्छ, करपान यानी कंगा रखना, कड़ा जो हाथ के अंदर पहना जाता, केस जो यानी बाल रखेंगे, बाल कटवाएंगे नहीं, कच्छ यानी कच्छा पहनेंगे, करपान यानी हाथ में छोटी तलवार या कटार टाइप की वो रखेंगे, और कंगा यानी जो बालों के लिए क्या करेंगे, एक बाल जब लंबे होंगे तो उनके लिए क्या करेंगे, कंगा भी रखेंगे साथ। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 में ही आनंदपुर साहिब में एक क्या कर दिया, सैनिक केंद्र की भी इन्होंने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों के उत्कर्ष में क्या हुए, लगे रहे। और 1707 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर क्या करना, छोड़ना पड़ा, और आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद करके सरहिंद के किले के अंदर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। और वहाँ पर क्या किया था, इस सरहिंद के किले में इनको फिर दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया गया था। यानी इनके सामने भी वही ऑप्शन रखा गया जो गुरु तेग बहादुर के सामने रखा गया। इन्हें कहा गया इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए। जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो इन्हें दीवार के अंदर जिंदा ही चुनवा दिया गया, जैसे पत्थर गारे को आदि को सुन। परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। चमकौर के युद्ध में उन्होंने अपने अन्य 2 पुत्र यानी 4 पुत्र से चारों मारे जाएंगे, अजीत सिंह और झुंझार सिंह से। इस तरीके से चारों ही पुत्र इनके मारे गए। खुदराना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीर गति को प्राप्त की थी। तो यानी यहाँ 40 जो सिख थे उनका जो हजारों की संख्या में मुगल सेना का यहाँ सामना हुआ था, और इस संघर्ष के अंदर ये शहीद जरूर हुए थे, लेकिन इनके साथ में अन्य जो विद्रोही सैनिकों का भी चारों तरफ उनकी लाशों के ढेर लगे थे। इसी कारण इन्हें मुक्ता और स्थान को किस नाम से, जो मुक्तसर कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर से अनंत कहाँ पर पहुँचे, तलवंडी पहुँचे, और जहाँ 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्यिक लेखन का कार्य किया। और औरंगजेब का निमंत्रण मिलने पर मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का क्या मिला, समाचार मिला था। तो वैसे औरंगजेब ने
इन्हें बुलाया था। इससे पहले किसको बुलाया था? हर राय को बुलाया था, लेकिन हर राय नहीं गए थे अपने पुत्र, लेकिन यहाँ पर ये जाने को क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। लेकिन जब ये जा रहे थे तो बीच में ही इन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला और बाद में 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक सिधार गए, यानी इसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इन्होंने पहले ही अपने साथ घोषित कर रखा था, यानी इनकी मृत्यु के साथ क्या हो गई, सिखों की जो गद्दी यानी गुरु की जो प्रथा है वो समाप्त हो गई। यानी ये क्या थे, सिखों के अंतिम गुरु थे। इन्होंने एक पूर्व ग्रंथ भी लिखा, 10वें बादशाह का ग्रंथ, या जिसे 10वें बादशाह का ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बंदा बहादुर के नाम बारे में। ये देख सकते हैं आप, ये है बंदा बहादुर, जिसे बंदा बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। तो बंदा बैरागी 1708 से 1716 ईस्वी तक ये इनका जो काल है वो। बंदा बैरागी है, जिसे बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, माधोदास। ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या है, तो माधोदास है। इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार के अंदर ये जन्म हुआ था। ये कहाँ से थे, मध्य भारत से संबंधित थे और गोदावरी के तट पर एक आश्रम बनाकर वहाँ निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय इन्होंने समय को गुरु का क्या कहा था, बंदा, यानी गुरु के साथ रहे थे और गुरु के साथ काफ़ी सारा वार्तालाप हुआ और वार्तालाप के समय ये फिर गुरु का जो बातें सुनकर के उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के गुरु के साथ हो गए थे और अपने को गुरु का बंदा, बंदा किसे कहते हैं, आदमी कहते हैं, यानी वो गुरु का ही आदमी इसने समय को कहा था। अतः बंदा बैरागी के नाम से ये जाने गए, यानी माधोदास से इनका नाम बदलकर बंदा बैरागी रह गया। और गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने के लिए कहाँ पर पहुँच गए थे, पंजाब। तो इस समय जो सूबेदार था वजीर खां, पंजाब का सूबेदार कौन था, वजीर खां था। इसके जुल्मों से पंजाब के लोग बहुत ही परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व संगठित और बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद पर धावा बोला और वजीर खान ने इस संघर्ष में फिर से जिहाद का नारा दिया और पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया। माजा के मुजाहिल जाटों के सहयोग से छप्पर छिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े यानी उसको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया। इस तरीके से इस संघर्ष में इनकी क्या हुई थी, विजय हुई थी और 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा क्या करने लगा, शासन करने लगा। यानी अब क्या है, सिख साम्राज्य है वो अब राज्य है, यानी अपना जो अलग से साम्राज्य गठित करने की ओर बढ़ रहा था। अपना अलग से राज्य, साम्राज्य तो नहीं कह सकते, लेकिन राज्य गठन की प्रक्रिया में ये पहुंचने लगे और कुछ क्षेत्र इनके अधिकार के अंदर अब आ गया था। तो बंदा बैरागी ने किसानों को राहत देने के लिए बंदा ने जमींदारी प्रथा क्या कर दी, समाप्त कर दी। तो इससे किसान उनके प्रबल समर्थक हो गए थे। सरहिंद की विजय से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर, पठानकोट पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था और पंजाब के अंदर मुगल प्रशासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, क्योंकि इस समय मुगल साम्राज्य भी क्या हो रहा था, डिक्लाइन की ओर जा रहा था, निरंतर पतन की ओर जा रहा था। तो इस समय मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह को पंजाब में सेना भेजनी पड़ी थी। तो इस सेना के कारण दोनों के अंदर संघर्ष हुआ और बंदा लोहावट के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। कौन सा दुर्ग था, लोहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग। उसने मुगल सैनिकों पर छापा मार, जो वही गुरिल्ला पद्धति जो शिवाजी ने अपनाई थी, उसी के द्वारा इन पर आक्रमण किए और बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसी संघर्ष के दरमियान ही नए मुगल बादशाह जो फर्रुख शेर था ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ, यानी इन्होंने वापस, तो इस समय जब मृत्यु हुई थी संघर्ष एक बार के रुक गया, फिर इनके बनते इन सफदर खां के नेतृत्व में नई सेना यहाँ पर भेजी गई। तो डेरा बाबा के लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने यहाँ पर क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण, यानी यहाँ इनकी बंदा की स्थिति कमजोर हो गई थी और मजबूर होकर के इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिल्ली में वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतर, यानी दिल्ली ले जाया गया, जहाँ बेरहमी से इनका क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया था। बंदा बैरागी एक महान त्यागी था, साहसी और शूरवीर और धर्म का रक्षक था, यानी अपने धर्म की क्या करता था, यह रक्षा। उन्होंने मुगलों की निर्भयता से मुकाबला, यानी बिना निर्भयता यानी बिना डर से बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया और जो अपने धर्म है उन धर्म की क्या की, इसने रक्षा की और लोगों को कष्टों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया। इस तरीके से इन्हें मुकाबला करके सिखों में एक नई चेतना का संचार किया था। तो इस तरीके से अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है महाराजा रणजीत सिंह। ये देखेंगे आप, रणजीत सिंह देख सकते हो, महाराजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह का जन्म है
13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरावाला के अंदर हुआ। वो पंजाब वाला क्षेत्र, उनके दादा चकिया मिसल के क्या थे, वीर नेता, यानी चूकर चकिया मिसल के क्या थे, वीर नेता थे। अब देखो ये मिसलें हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा आपको जान लेना जरूरी है। जो खालसा पंथ था उसके बाद एक संगठन की स्थापना हुई थी, दल खालसा, और दल खालसा बाद में छोटे छोटे जत्थों में बढ़ गया था और इन जत्थों को मिसल कहा जाता था। और ये कुल 12 मिसलें थी, यानी कुल 12 जत्थे थे, जहाँ सिख एक स्वतंत्र राज्य की या कह सकते सहकारी तरीके से जैसे भी ये क्या करते थे, अपना राज्य करते थे। तो उनमें एक 12 मिसलों में से इनकी एक मुकर थी जिसका नाम था चकिया मिसल या सुकर चकिया मिसल भी कहा जाता। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध लड़े थे। इनके पिताजी का नाम क्या था, महासिंह था, यानी अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं। इनके कई बार इनको सिखों के विरुद्ध अभियान हुए, तो उनसे युद्ध इन्होंने लड़े थे। किसने, इनके दादाजी ने, जिनकी मृत्यु 1792 ईस्वी, 1792 से 1797 तक शासन एक परिषद में, जिसमें कौन थी, एक शासन करने के लिए एक परिषद का निर्माण किया, जिसमें इनकी माता, इनकी सास और दीवान लखपत राय थे। यानी जो रणजीत सिंह का जब विवाह हुआ था, तो विवाह के समय जो इनकी विधवा सास थी, विधवा सास बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, जिनका इनके रणजीत सिंह के प्रशासन के अंदर बहुत ही हस्तक्षेप था। तो इन्होंने मिलकर के उस समय प्रशासन का क्या किया था, कार्य चलाया था। तथा इसके समय जो दीवान कौन थे, लखपत राय थे। ये 18वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें क्या थे, विघटन की स्थिति में, यानी सिख मिसलें अब निरंतर कमजोर हो रही थी और अपना महत्व खो रही थी। तो रणजीत सिंह ने ऐसी स्थिति का क्या उठाया लाभ। तो देखो इस समय जो बाद में जमान शाह का भी आक्रमण हुआ, इस स्थिति के अंदर तो शीघ्र ही इस शक्ति के बल पर मध्य पंजाब पर एक राज्य स्थापित कर लिया। अब देखो हुआ क्या था, इन्होंने जब अहमद शाह अब्दाली यानी दुरानी के बाद में जो अफगानिस्तान के एक शासक थे जमान शाह, उन्होंने आक्रमण किया था सिखों के विरुद्ध। तो उस आक्रमण के खिलाफ इन्होंने भाग नहीं लिया था, यानी रणजीत सिंह ने या सुकर चकिया मिसल ने भाग नहीं लिया था। तो जब जमान शाह वापस लौट रहा था, तो इसकी जो कुछ तोहफे हैं वो बीच रास्ते में नदी के अंदर गिर गई थी। तो वहाँ से ये तोहफे इन्होंने वापस निकाल करके क्या कर दी, जमान शाह तक पहुँचा दी थी। तो इसी खुशी के अंदर क्या किया था, जमान शाह ने इसे लाहौर प्रांत का अपना क्या कर दिया था, गवर्नर नियुक्त कर दिया और आस पड़ोस के क्षेत्रों में इसे क्या कर दिया था, अपना राज्य स्थापित करने की क्या कर दी थी, छूट दे दी थी। तो रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर और 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, जहाँ की इनकी माता थी भंगी मिसल से संबंधित। 1803 में अकालगढ़ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और 1804 में गुजरात के साहिब सिंह पर क्या किया, आक्रमण करके उसे पराजित किया। इस तरीके से उन्होंने अपना क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया था। और 1808 इसमें रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला को क्या कर लिया था, जीत लिया। अब देखो सिखों के जो 12 मिसलें थी वो बीच में इनकी क्या थी, कुछ मिसलें जो सतलज नदी इसके पूर्व की ओर स्थित, कुछ मिसलें जो सतलज नदी के पश्चिम की ओर थी। जो रणजीत सिंह की सुकर चकिया मिसल थी वो सतलज नदी के किधर थी, पश्चिम की ओर थी। तो इधर तो इन्होंने एक कर लिया और संपूर्ण सिख मिसलों को एक करने के लिए रणजीत सिंह ने इसके पूर्व की ओर स्थित यानी सतलज नदी के जो पूर्व की ओर स्थित मिसलों पर आक्रमण किया और इनको जीता भी। लेकिन यहाँ पर बीच में अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन जो मिसलों पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया और इसी कारण इन दोनों के बीच में 1809 ईस्वी में एक अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के द्वारा सतलज नदी को दोनों की मध्य की क्या मान लिया गया, सीमा मान लिया गया। और जो सतलज पार के प्रदेशों पर अंग्रेजों का क्या किया, अधिकार, यानी सतलज नदी के पूर्व की ओर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा, जबकि सतलज नदी के उत्तर पश्चिम की ओर किसका अधिकार रहेगा, रणजीत सिंह का अधिकार रहेगा। इसके अलावा भी जैसे इसमें कुछ और शर्तें भी शामिल कर दी गई थी, जिस शर्तों में क्या था कि संधि की किसी भी धारा का उल्लंघन पर संधि क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। और दोनों ने एक दूसरे का क्या किया था, मित्र रहने का वादा किया था। हालांकि अंग्रेजों ने इसे नहीं निभाया और बाद में आक्रमण करके सिख राज्य पर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। 1818 में मुल्तान और 1834 में पेशावर पर रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया और 1839 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु, यानी अंतिम समय में इनको क्या हो गया था, लकवा रोग हो गया था और लकवा के कारण इनकी 27 जून 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था इस पाठ, ये दूसरा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हुआ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक कमेंट शेयर करते रहें, जिससे क्या हो हमारे मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। और अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा तो
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, और पास जो बेल आइकन उसको भी ज़रूर दबा दें। इसके अलावा जो आप अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हो इसी चैप्टर के, वो भी अपलोड है, तो वो आप इसके वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उस आई बटन पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद। इनके महत्वपूर्ण बिंदु भी ये देख लो, इसके पाठ के अंत में दिए हुए, और ये हैं जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु, और साइड में इसके अभ्यास के प्रश्न हैं, इन्हें आप देख लें। ये सारे हैं इसके यहाँ तक, ठीक है। ये निबंधात्मक प्रश्न आदि। अब देखो एक पॉइंट हमारा जो ट्रिंक वाला मैंने आपको बताया था, इन प्रमुख जो सिख गुरु है उनके बारे में जो ट्रिंक से कैसे याद करना है, तो उसके बारे में थोड़ा हम ट्रिंक वैसे आपको बता दूं कि इस टाइम में जो इनके गुरु है सभी गुरुओं का नाम कैसे। वैसे पहले गुरु आप नानक देव जी का नाम तो आप सभी याद रख ही सकते हो। उसके बाद के जो सिख गुरु हुए थे उनको कैसे, जैसे अंगद से, तो इसको आपको याद करना कि अंग अमर हुआ। दोबारा हम देखेंगे इसको। पहले आपको लिखना कि अंग अमर हुआ, अंग अमर हुआ राम अर्जुन का। किसका हुआ? अंग अमर हुआ राम अर्जुन का। उससे आगे देखेंगे, अंग अमर हुआ राम अर्जुन का। फिर है हर गो हर राय हर की तेग से हर की तेग से गोविंद, या रख सकते हो आप तेग का गोविंद। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि अंग अमर हुआ। अब इसके ट्रिक में आपको दोबारा बोल देता हूँ। अंग अमर हुआ राम अर्जुन का, हर गो हर राय हर की तेग से गोविंद, हर की तेग से गोविंद ने खालसा का गठन किया या खालसा पंथ की स्थापना की। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अंग से आपको गुरु अंगद याद रखना, अमर से गुरु अमरदास, हुआ है ये खाली है, फिर है राम से गुरु रामदास, अर्जुन से गुरु अर्जुन देव, फिर हर गो से हर गोविंद, हर राय से हर राय, हर की से हर किस्म, तेग से तेग बहादुर, और गोविंद से गुरु गोविंद सिंह। और जो खालसा है पीछे, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। धन्यवाद।